चाहूंगा आप कौन से शहर से बिलोंग कर रहे हो, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आप विच सिटी आर यू टॉकिंग फ्रॉम, कौन से सिटी से आप बात कर रहे हो इस समय। हियर वी गो ऑन एंड जस्ट टाइप योर सिटी नेम, आप कौन से शहर से बात कर रहे हो, किस सिटी से बात कर रहे हो। चैट बॉक्स का एक ऑप्शन है, वहां पे आप जाके फटाफट लिख सकते हो। माय डियर इंस्टाग्राम, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारे लोग लिंक पूछ रहे थे, सर लिंक दो लिंक चाहिए। भाई आई एम सो सॉरी, मैं इंडिविजुअली इतने सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को बस बताना चाहूंगा कि आपके अगर कोई भी फ्रेंड्स हैं तो क्विकली कॉल देम ऑन दिस इंस्टाग्राम लाइव। मैं बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग करने वाला हूँ और मैं आप लोगों को आज एक हिंदी के अंदर न्यू बिगिनर्स मीटिंग हो रही है। अभी समय 1000 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और यहाँ पे लगभग देख पा रहा हूँ मैं, देयर आर मेनी पीपल हियर, सो मोर देन 100 200 प्लस यहाँ पे आ चुके हैं इंस्टाग्राम में भी। कुशाल गाबा सर, वेलकम बैक टू वेस्टीज, थैंक यू सो मच गाइस। राइट, सो अभी इस समय हमारे पास लगभग सब मिला के 1300-1400 लोग अभी होने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। थैंक यू सो मच गाइस। इंस्टाग्राम, लिसन टू मी केयरफुली, डायरी पेन अगर आपके पास है तो खोल के बैठिए, बहुत सारी चीजें अभी समझने को मिलने वाली है। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई से पीपल दैट जितने भी लोग हैं यहाँ पे फटाफट अपना वीडियो कैमरा टर्न ऑन कर लीजिए। तो जब तक आप वीडियो कैमरा टर्न ऑन नहीं करोगे तब तक मेरे को एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो बिजनेस, एनर्जी के साथ बिजनेस, बिना एनर्जी के बिजनेस नहीं होता है, सिंपल सी बात है। तो प्लीज हैव द एनर्जी, प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज एवरीवन, क्विक 3 2 1 गो, हियर वी गो, कम ऑन, क्विक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर टर्निंग ऑन योर कैमराज एवरीवन। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज कुशाल शर्मा, बिलोंगिंग फ्रॉम बैंगलोर, और आज का ये जो सेशन होने वाला है वो हिंदी के अंदर होने वाला है। बेसिकली आप माइंडसेट मीटिंग कह लो, या फिर एक बिगिनर को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या करना है, स्पेशली वेस्टीज मैं प्रमोट करता हूँ, वेस्टीज के अंदर क्या करना है, वेस्टीज कंपनी क्या है, और नेटवर्क मार्केट, पहले तो हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए, वेस्टीज ही क्यों करना चाहिए, और फिर मैं आपको लास्ट में कुछ चीजें बताऊंगा वेस्टीज करने के लिए आपको क्या क्या चीजें की जरूरत होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट के अंदर हम लोग मैं कोई भी 5 लोगों को पिकअप करूंगा जिनसे मैं पर्सनली बात करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू स्पीक टू सम ऑफ द पीपल एट द लास्ट। सो गाइस, समवेयर गेट रेडी एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। राइट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लोग कुछ लोग अभी आए हैं। So first we are going to talk about network marketing. तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा फ्रेंचाइजी बिजनेस, यू वुड हैव लिसन्ड टू सो मेनी XYZ काइंड ऑफ बिजनेसेस। आपने बहुत सारे बिजनेस के बारे में सुना होगा, बहुत सारी चीजों के। या गाइस, आई थिंक यू कैन हियर मी नाउ, सो सॉरी अगर किसी लोगों ने अगर अपने आप को अनम्यूट कर लिया है तो। इज इट ऑडिबल एवरीवन? आई होप इट्स ऑडिबल नाउ, गुड इनफ, good to go, thank you so much. Right, so first guys, let's talk about network marketing. What is network marketing? आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? कमेंट बॉक्स में जाके आप फटाफट लिख सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप क्या जानते हो। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग। आपके फ्रेंड ने आपको मैसेज कर दिया कि सर नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली। मैं आपको बताना चाहूंगा कितने लोगों ने यहाँ पे फ्रेंचाइजी बिजनेस सुना है। हाउ मेनी पीपल नो व्हाट इज फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है? डू यू गाइस नो व्हाट यू मीन बाय फ्रेंचाइजी बिजनेस गाइस? समझ में, अगर आपको पता नहीं तो बताना चाहूंगा। कितने लोग यहाँ पे डोमिनोज गए हैं, कितने लोग यहाँ पे पिज्जा हट में गए हैं? डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, मैकडोनल्ड्स, यू ऑल हैव बीन देयर? सुपर। व्हाट बिजनेस इज दैट? दैट्स अ फ्रेंचाइजी बिजनेस। अच्छा, फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है? इट्स अ बिजनेस वेयर जहां पे आपको बहुत पैसा देना पड़ता है तब जाके आपको एक फ्रेंचाइजी मिलती है। और फ्रेंचाइजी भी कैसी होती है, यू ऑल नो इट, आई डोंट हैव टू टेल यू। मैकडोनल्ड्स की अलग फ्रेंचाइजी होती है, आपके लाइक डोमिनोज की अलग फ्रेंचाइजी होती है, और अलग अलग तरीके की फ्रेंचाइजी होती है माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके की। बट द प्रॉब्लम पता है क्या है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाट वी आर हैविंग हियर इन फ्रेंचाइजी बिजनेस इज हमें पैसा बहुत पे करना पड़ता है। वी नीड टू पे, लिटरली आई एम टेलिंग यू, बहुत पैसा। स्क्रीन के ऊपर देखो फटाफट, ये है कुछ फ्रेंचाइजी के ऑप्शंस आपके साथ, एंड आई एम डैम श्योर आप बहुत सारे फ्रेंचाइजी में गए होंगे, जैसे कि बास्किन रॉबिन्स हो गई, मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, पिज्जा हट हो गया, डंकिन डोनट्स, सबवे, टैको बेल्स, 7-Eleven, इतनी सारी फ्रेंचाइजी है। आई एम डैम श्योर आप गए होंगे, कोई ना कोई फ्रेंचाइजी में आप बैठे होंगे, कोई ना कोई फ्रेंचाइजी में आपने खाना खाया होगा, कोई ना कोई फ्रेंचाइजी में आपने ये भी सोचा होगा यार इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। यहीं से शुरू होता है एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे, बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस समय, फ्रेंचाइजी बिजनेस आज भी इंडिया में चल रहा है, और जो लोग अमीर है वो चला भी रहे हैं। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस में अच्छा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि एक आम आदमी फ्रेंचाइजी बहुत आसानी से नहीं ले सकता। क्यों? इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अगर आपको अपना खुद का डोमिनोज खोलना है, ध्यान से सुनना मेरी बात,
अगर आपको अपना खुद का डोमिनोज खोलना है, खुद का पिज्जा खोलना है, तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा कम से कम 2 करोड़। किसी को कोई आइडिया है मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी खोलने के लिए कितना पैसा लगेगा? डू यू हैव एनी आइडिया? कभी आपने पूछताछ किया है? भाई मिनिमम 2 से 3 करोड़ रुपया आपको लगेगा बस उनका नाम लेने के लिए, उनका प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 करोड़ पे करना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये अच्छा चल रहा है बिजनेस, ऐसा नहीं है बिजनेस नहीं चल रहा है, इट्स गोइंग गुड। लेकिन इसी फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को रिप्लेस किया नेटवर्क मार्केटिंग ने। समझो चीजों को, इसी फ्रेंचाइजी बिजनेस को रिप्लेस किसने किया? नेटवर्क मार्केटिंग में। है दोनों सेम चीज, लेकिन एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किस चीज का है? कोई गेस कर सकता है किस चीज का डिफरेंस है? वो डिफरेंस है एक ही चीज का, और उसे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाते हो, आपको बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात इंडिया में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चुनौती है कि इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, आपने सुना होगा इंडिया है भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल के अंदर आज भी बहुत सारे लोगों को अफसोस है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम पता है क्यों होती है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी कंपनियां चला रहे हैं जिसके अंदर पे करना पड़ता है, पैसे पे करना पड़ता है, तब जाके ज्वाइनिंग लगती है। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि वो आपको एक प्रोडक्ट भी नहीं देंगे, उसका प्रोडक्ट 0 प्रोडक्ट देंगे और पैसा पे कर रहे हो। तो ऐसी गलत कंपनियां भी चलती है इंडिया के अंदर। और इसलिए आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने बोला होगा भाई नेटवर्क मार्केटिंग अब कर लिया मैंने, बंदे जोड़ने का काम, बंदे जोड़ने का काम, लोगों को ज्वाइन कराना। चेन रिएक्शन होता है भाई, चेन रिएक्शन। भाई अलग अलग लोग आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स देंगे, अलग अलग लोग माय डियर फ्रेंड्स आपको अलग अलग चीजें बताएंगे, एंड आई डोंट केयर अबाउट इट। क्योंकि देखो, लोग हमेशा कुछ ना कुछ आपको बताएंगे, भाई आप कपड़े पहनो। कुछ लोग बोलेंगे कपड़े पहनना है, कपड़े नहीं पहनते तो अच्छा लगता, कपड़े नहीं पहनो तो फिर लोगों बोले कपड़े नहीं पहना, कपड़े पहनते तो अच्छा लगता। आप व्हाइट पहनो तो बोलेंगे ब्लैक पहनना था, ब्लैक पहनो तो बोले व्हाइट पहनना था। भाई लोग तो कुछ भी बोलेंगे, तुम कुछ करोगे लोग बोलेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे फिर भी लोग बोलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? प्लीज अंडरस्टैंड दैट। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज से कुछ साल पहले स्टार्ट किया था, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 17 साल की उम्र में। एट द एज ऑफ 17 माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 17 साल की उम्र में। बच्चे की खेलने की उम्र होती है, कूदने की उम्र होती है, गर्लफ्रेंड बनाओ, मौज करो, मस्ती करो, बाइक लो, व्हीलिंग व्हीली करो, कॉलेज के सामने जाओ, मस्ती करो। भाई उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि भाई कैरियर कैसे बनाना है। उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि भैया बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। और गेस व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, राइट फ्रॉम 17 से लेकर आज मैं 25 का हूं, इन 7 साल में मैं कंसिस्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग में रहा हूं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है मेरे कामयाबी के पीछे। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिनको ये सारी ये सारे कमेंट्स मिलते हैं, कभी कभी लोगों के साथ हम लोग जो प्रेजेंटेशन देना जाते हैं तो बोलते हैं यार ऐसा है वैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब चीजों को आप दूर करिए अपने लाइफ से, तभी आप सोच पाओगे कि आपको एक्चुअल में इस बिजनेस के थ्रू क्या मिल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट तो 0 है। तो मजे की बात यहाँ पे ये है कि कंपनी आपको सब कुछ देती है। जैसे वेस्टीज के अंदर आप हो, आप सभी लोग, वेस्टीज की कंपनी किसकी कंपनी है? उनकी नहीं है, आपकी है। प्रोडक्ट किसके? आपके है। आपको 0 रुपीज पे करना है, कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है, कंपनी आपको प्लान दे रही है, कंपनी आपको ऑफिसेस दे रही है, कंपनी आपको वेबसाइट दे रही है, उस वेबसाइट के अंदर आपको स्पेस भी दे रही है कि भाई तेरा यूजर नेम, तेरा पासवर्ड, ये ले डिजिटल स्पेस। जमीन होती है, फिजिकल स्पेस होता है। डिजिटल वेब के अंदर जब आप एक यूजर नेम पासवर्ड डालते हो तो वो कौन सा पेज हो गया? डिजिटल स्पेस कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? डिजिटल स्पेस। उसके अंदर भी आपको मौका मिल रहा है कि आप अपना अकाउंट खुद बनाओ, जैसा खोलना है वैसा खोलो, जितनी टीम बनानी है उतनी टीम बनाओ, जितना बड़ा नेटवर्क बनाना है उतना बड़ा बनाओ। आज मेरा नेटवर्क लगभग पूरे इंडिया के अंदर 1 लाख से भी ऊपर है। और इंडिया नहीं है, मेरा बिजनेस आज दुबई के अंदर चल रहा है, मेरा बिजनेस आज बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, नेपाल के अंदर चल रहा है। मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि मैं बैंगलोर से स्टार्ट करके इतना बड़े बड़े कंट्रीज में मैं फैलूंगा, कभी नहीं सोचा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर होता क्या है? 90% काम कंपनी करती है। कितना काम? 90% का काम कंपनी चलाती, कंपनी खुद है। आपके ऑडिट हो गए, आपके टैक्सेशन, आपकी फाइल्स, आपके प्रोडक्ट्स आए नहीं आए, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आपके रिप्लाईज, क्वेरीज, मैसेजेस, भाई A to Z काम कौन करता है? कंपनी करता है। तो कंपनी बोलता है कि आपसे एक ही चीज बोलता है, एक ही चीज, बी अ प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर। बी अ प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर। इस बिजनेस के अंदर 2 तरीके के लोग आते हैं। कितने? 2 तरीके के लोग। लिख लो अपने डायरी में, अगर डायरी है तो फटाफट लिख लो।
पहले वो लोग होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं कंज्यूमर्स। क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। क्या कहते हैं? अगेन आई रिपीट, कंज्यूमर्स। और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज इस समय मेरे साथ सामने 1000 लोग बैठे हुए हैं और इंस्टाग्राम पे अभी लगभग 300 से ज्यादा लोग हैं, तो लगभग 1300 लोग हैं। ये कौन है? ये लोग क्यों आए हैं आज यहाँ पे सीखने के लिए? क्योंकि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं। आप प्रोडक्ट तो कंज्यूम कर ही रहे हो, लेकिन साथ में क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो। इसलिए आपको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे पेप्सी होता है, कोका कोला होता है, सुना होगा आपने। आप क्या काम करते हो? मैं पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप चलाता हूं, मैं कोका कोला की डिस्ट्रीब्यूशनशिप चलाता हूं, मैं रजनीगंधा की डिस्ट्रीब्यूशनशिप चलाता हूं। सुना होगा आपने। बेसिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो पहले वो लोग होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं, जो बस कुछ नहीं करते, घर बैठे कंज्यूम करते हैं। मैंने चारकोल पील ऑफ मास्क लगा दिया, हो गया काम, कंज्यूमर था। अगर ये चारकोल पील ऑफ मास्क मैं किसी फ्रेंड को बोलता हूं, भाई तू भी ले ले, तेरे लिए बहुत फायदे की चीज है, तेरी चमड़ी के ऊपर अगर कुछ काले वाले दाग है, कुछ अगर डस्ट वस्ट है तो इससे निकल जाएगा, उसने भी वो लिया। तो मैंने एक्चुअली क्या किया? मैं कंज्यूम तो कर ही रहा था, कंज्यूम करने के साथ मैंने एक स्टेप आगे जाके मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया। इसलिए मेरा नाम क्या हो गया? वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। यहीं से माय डियर फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, जब तक आप इस बिजनेस को समझोगे नहीं, जब तक आप इस बिजनेस को समझोगे नहीं, थिंग्स विल नॉट बी क्लियर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्टार्टिंग। बिफोर आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या स्टार्ट कर रहे हो। सो दिस इज वेयर आई से पीपल दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट लाइक योर फ्रेंचाइजी बिजनेस, बट बस एक ही चीज का फर्क है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे चीजें समझनी पड़ेगी। एक बार आप चीजें समझ जाएंगे तो आई थिंक थिंग्स विल बी मच बेटर। मैं आगे आगे बढ़ना चाहूंगा। आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग भैया आप क्यों कर रहे हो? वाई यू डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग? चलो मैं किसी को अनम्यूट करता हूँ, पूछता हूँ। मेरे सामने कुछ लोग बैठे अभी समय। मैं सबसे पहला सवाल पूछूंगा मिस्टर शुभ अग्रवाल को। शुभ अग्रवाल, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर आ रही है। शुभ, आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आपको फटाफट बताना कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया। भाई क्या कारण था? कुछ और भी कर लेते, वेस्टीज ही क्यों किया? सर पहली बात तो सर वेस्टीज मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे सपने साकार होते, काफी लोग के साकार हुए हैं। और मैं जानता हूँ कि जो मैंने सपना देखा है, लाइक मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे अपने मतलब खुद का हाउस चाहिए, मुझे अपनी मम्मी को पापा को इंडिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि मेरे पापा एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है और मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसको। और मैं भी कभी कभार शॉप देखता हूँ तो मैं जानता हूँ कि वो किस चीज से गुजर रहे, तो उनको मुझे इंडिपेंडेंट बनाना है विद इन 3 to 4 years। सुपर्ब। सो यू हैव, आपके पास अपना खुद का कारण है, करेक्ट? जैसे आपका कारण था, मेरा भी यही कारण था कि मेरी एक छोटी सी बहन है और मेरे को उसकी शादी खुद के पैसों से करवानी है। जहां उसका मन हो, ये कौन सी भी पेज, कौन सी भी प्लेस पे वो अपनी उंगली रख दे, मेरे को उसकी शादी वहां पे करानी है। भैया सिंपल सा बात है, कोई भी फील्ड में जाओ आप, हर एक बंदे का कोई ना कोई ड्रीम होता है, ठीक है? अगर आप एक जॉब भी कर रहे होंगे तो आपका वहां पे एक ड्रीम होगा कि भैया मेरे को वहां पे बॉस या सीईओ जो भी होता है बनना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती है, कुछ ना कुछ उनका ड्रीम होता है, वो कंप्लीट कर पाते हैं। देखो आपको समझना पड़ेगा ये चीज, इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, आपको लगता होगा हाउ, देखो 2 चीज होती है यहाँ पे, हाउ और वाई। आप इस बिजनेस के अंदर कैसे कामयाब हो गए वो बाद में की बात है, आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब क्यों होना चाहते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। और जैसे शुभ ने बोला कि उसका XYZ रीजन था नेटवर्क मार्केटिंग करने का, सुपर ऑसम, शुभ के पास है। इसी प्रकार से यहाँ पे 1000 लोग बैठे मेरे सामने, क्या आप लोगों के पास है वो चीज? नहीं है तो आज ही माय डियर फ्रेंड्स एक डायरी खोलो और अपने डायरी के सामने लिखाओ एक वाई करके, वाई वेस्टीज, और लिख लो कुछ पॉइंट्स। शिद्दत से लिखना, दिल से लिखना, आपके जो भी 10 टॉप 10 पॉइंट जो आपको पसंद है उसको लिख लो। क्योंकि जब तक एक इंसान के पास गोल नहीं होता वो हमेशा भटकता रहता है। भटकता वही है, कंफ्यूज वही होता है, फ्रस्ट्रेट वही होता है जिसके लाइफ के अंदर कोई गोल नहीं होता। एंड द पीपल हु डोंट हैव गोल्स इन देयर लाइफ, ट्रस्ट मी गाइस, दे आर ऑलवेज गोललेस। और जो गोललेस होते हैं तो भटकते ही, टाइम वेस्ट करते ही है, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, सुबह शाम दिन रात सोचते रहते हैं विशाल शर्मा का चेक 10 लाख आया, सिर्फ वही कर सकता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। अबे यार यही तो बात है, अगर मैं भी आपकी तरह सोचता रहता ना तो जिंदगी भर सोचता ही रहता। जन्नत मूवी देखी है आप लोगों ने? जन्नत मूवी में एक शानदार डायलॉग है, जन्नत मूवी में एक डायलॉग है, उसे कहते हैं जो इंसान सोचता है ना वो सोचता ही रह जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं यू हैव टू
फाइंड आउट व्हाई यू डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो मैं अभी स्क्रीन के ऊपर एक शानदार स्लाइड प्रिपेयर की है मैंने, ये देखो। अगर आप मेरे को पूछो कि नेटवर्क मार्केटिंग सर मैं क्यों कर रहा हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन के क्या लिखा है, वेस्टीज। स्पेशली वेस्टीज की अगर मैं बात करूं, वाई नेटवर्क मार्केटिंग या फिर वाई वेस्टीज, भाई 2025 के अंदर ये कंपनी दावा कर रही है 20,000 करोड़ का टर्नओवर। मतलब पहले से ही बता रही है 20,000 करोड़ का टर्नओवर। आज के तारीख पे वेस्टीज में जो टर्नओवर जा रहा है 2500 करोड़ का टर्नओवर जा रहा है। 2500 को आप सोच रहे हो डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, आप सोचो 5 गुना भाई, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स ऑफ इट, सॉरी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ इट। और ये कंपनी का दावा है। और आप टैली कर सकते हो, अमेरिका के अंदर पॉपुलेशन देखो 32 करोड़ है, लेकिन साल का जो टर्नओवर जा रहा है लगभग 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और इंडिया के अंदर जो टर्नओवर जा रहा है 132 करोड़ की पॉपुलेशन है, टर्नओवर जा रहा है मात्र 7,000 करोड़। कितनी बड़ी पोटेंशियल है। अगर आप कोई मेरे को पूछे वाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैं उसको ये फिगर दिखा सकता हूं। आई विल शो हिम दिस फिगर। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर वाई, ओनली सिंपल रीजन, पैसिव इनकम। यहां से आपको एक बहुत मोटा पैसिव इनकम मिल सकता है। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं वॉशरूम जाता हूं 2000 पीवी होती है, मैं वॉशरूम से बाहर निकलता हूं 4000 पीवी हो जाती है। अबे वॉशरूम जाने का कोई 2000 पीवी देता है क्या? सोचो एक बार, मैंने थोड़ी किया है, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, अभी आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जब तक मैं मीटिंग खत्म कर लूंगा, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं अपनी पीवीज चेक करूंगा, तो पता चलेगा उस पीवीज के अंदर मात्र 10,000 पीवीज का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हो जाएगा। सोचिए आप, क्या मैंने वो 10,000 पीवी की? क्या मैं गया था वहां पे करने? नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन मेरा नेटवर्क तो काम कर रहा था। अबे मेरे को कोविड हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे टीम में जितने भी लोग हैं सबको कोविड होगा। यहां पे आपको मिलता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, काम पे जाते हैं पैसा आता है, काम पे नहीं जाते हैं पैसा नहीं आता। ये एक्टिव इनकम थी। काम पे जाता हूं पैसा आता है, काम पे नहीं जाता हूं फिर भी पैसा आता है, इसे पैसिव इनकम कहते हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो नेटवर्क के साथ काम करते हैं। अपना नेटवर्क को आपको एक्सपैंड करना है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। मौका आप लोगों के पास आज भी है, पूरे भारत के अंदर आप अपना नेटवर्क एक्सपैंड कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। आप भले लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, एम्प्लॉय हो, अभी इस मीटिंग के अंदर, चाहे मेरे इंस्टाग्राम के जितने भी फ्रेंड्स हो, आई डोंट नो व्हाट योर प्रोफेशन इज, लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अपने करंट प्रोफेशन को, अपने करंट काम को डिस्टर्ब करे बिना आप कैसे अपने लाइफ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बड़ा कर सकते हो, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस समय, विदाउट डिस्टर्बिंग योर करेंट प्रोफेशन। आप भले एम्प्लॉय हो, 9 से 5, 9 बजे सुबह जाते हो, 5 बजे वापस आते हो। मैं कहता हूं 5 से लेके आप अगर 1 घंटा भी नेटवर्क मार्केटिंग कर लोगे ना, दिन में कोई भी 1 या 2 घंटा, आप धीरे धीरे अपना नेटवर्क जो है वो देखना, समय के साथ आप हर जगह एक्सपैंड कर सकते हो। एक मेरा लाइन है, लिख लो डायरी में, लिटिल बाय लिटिल लिटिल बिकम्स अ लॉट। लिटिल बाय लिटिल लिटिल बिकम्स अ लॉट। अमन गैलेक्सी M31 स्मॉल लेटर S। आपकी डायरी नहीं देख पा रहा हूं मैं। लिटिल बाय लिटिल लिटिल बिकम्स अ लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। ये लाइन मेरे लिए तब काम आती थी जब मैं इस बिजनेस के अंदर नया था। ये लाइन मेरे लिए तब काम आती थी जब मैं इस बिजनेस के अंदर सोच रहा था क्या मेरे साथ हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे बस की चीज है, कैन आई डू दिस बिजनेस। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई ऑल्सो स्टार्टेड दिस बिजनेस एज अ बिगिनर। मैंने भी ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जब मैं आया था, मैं भी बिगिनर था। और लिटिल बाय लिटिल लिटिल बिकम्स अ लॉट, भाई ये मेरी गोल्डन लाइन रही है अब तक की। लिटिल बाय लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा करके पूरा होता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं एवरी एक्सपर्ट वाज अ बिगिनर। जितने भी दुनिया के अंदर एक्सपर्ट है ना भाई, एक ना एक दिन उन्होंने स्टार्ट किया था। भाई कोई भी पहाड़ के ऊपर ऐसे नहीं आता, वो नीचे से चल के आता है। कोई भी पहाड़ के ऊपर ऐसे नहीं आता, वो नीचे से चल के फिर वो ऊपर आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग करने के पहले समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर क्यों करें। इंडिया के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है जॉब इज एवरीथिंग, बट मैं आपको बताना चाहूंगा आपको आपकी रैट रेस को अवॉइड करना पड़ेगा। आप ऐसी रेस भागिए ना जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। ऐसी रेसों में भागो जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहां पे कामयाबी करने का मजा ही कुछ और है। ऑब्वियसली रिटायरमेंट मिलेगा आपको बहुत कम उम्र में। गाइस आपको रिटायरमेंट मिल सकता है नेटवर्क मार्केटिंग से। कम उम्र में रिटायरमेंट मतलब कैसे? एक नॉर्मल एवरेज इंसान की मैं बात करूं तो वो पूरा लाइफ देता है 60 साल की उम्र तक, तब भी उसको सर रिटायरमेंट नहीं मिलता। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 30-30, 35-35, 40-40 साल के अंदर अपने आप को पूरा फाइनेंशियली रिटायर कर दिए। मतलब कि अगर वो काम नहीं भी करेंगे फिर भी माय डियर फ्रेंड्स दे वुड बी डूइंग देयर बिजनेस।
they would be doing their business running successfully. तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, पहली बात तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज योर गेम. इस बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं चाहिए कि आपको बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, हाई फाई सिटी से होना चाहिए, हाई फाई स्किल्स होने चाहिए आपके पास. ऐसा कुछ नहीं है. ये एक मात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. ये मात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे कोई आपको अपनी हाइट नहीं पूछेगा, कोई वेट नहीं पूछेगा, कोई रंग नहीं पूछेगा, आपको किस सिटी से बिलोंग करते हो वो नहीं पूछेगा आपको. यहाँ पे आपको बस एक ही चीज बोलेगा, तू रेडी है करने के लिए, कुछ करना है तेरे को पार्ट टाइम के लिए. अगर तू पार्ट टाइम में कुछ भी करने के लिए रेडी है तो भाई आ जा नेटवर्क मार्केटिंग में. क्योंकि जितने भी ये लोग जो एक्सपर्ट है ना आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप देख रहे होंगे भाई, इन सभी लोगों ने ऐसे ही स्टार्ट किया और मैं भी उनमें से एक ही हूँ. आई ऑल्सो स्टार्टेड जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड टोल्ड मी पार्ट टाइम कर सकता है. पार्ट टाइम किया मैंने कुछ समय तक, फिर मेरे को इंटरेस्ट आया, मैंने और किया, करते गया 7 साल हो चुके हैं. एंड विद इन 7 years आई हैव अकम्प्लिश्ड व्हाट पीपल हैवंट अकम्प्लिश्ड इन देयर 40s and 50s. आई हैव अकम्प्लिश्ड एट 25 ओनली. मैंने 25 साल की उम्र में अकम्प्लिश कर लिया. आई वाज जस्ट 21 years एंड आई गिफ्टेड माय फादर 16 लाख रुपीज का. जब मैं 21 साल का था तभी मैंने अपने पापा को कार गिफ्ट कर चुका था. जस्ट इमेजिन करिए. आई वाज इन माय कॉलेज यार, कॉलेज में पढ़ाई करते की बात कर रहा हूँ, जब कॉलेज में था तब की बात कर रहा हूँ मैं. तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके माइंड से वो भ्रम आज से हटा दीजिए, अनलॉक कर दीजिए अपने माइंड को. डाउट्स रहेंगे तो उड़ नहीं पाओगे भाई. वो कहते हैं ना, जिसके फेदर्स पे वेट होंगे वो पंछी उड़ नहीं पाएगा. बिना डाउट्स के करिए बिजनेस को. डाउट इज अ सीड ऑफ फेलियर. डाउट्स आर द सीड ऑफ फेलियर. कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर. एक बंदा कामयाब हो सकता है, 2 कामयाब हो सकता है, हजारों कामयाब हो सकता है, भाई मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? If thousands of people join and they become successful, why can't I become successful? It's as simple as that, my dear friends. You need to understand this. अगली टॉपिक पे जाता हूं. नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज करने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या लगता है आपको क्या चाहिए? चलो मैं किसी को अनम्यूट करता हूं. मिस्टर करण राठौड़. करण राठौड़, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? करण राठौड़. All right, let's unmute another guy, Mr. मोहित शर्मा. मोहित शर्मा, हो आप लाइन पे? यस सर. मोहित जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा. नेटवर्क वेस्टीज में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंगली पेशेंस बहुत होना जरूरी है. अगर पेशेंस नहीं होगा तो आई थिंक सो जो चीज हमें शॉर्ट टाइम में अचीव करनी है तो नहीं हो पाएगी. आई थिंक सो पेशेंस इज एन नेसेसरी की ऑफ सक्सेस. वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बताना चाहूंगा, चलो मोहित ने बोला पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेस्टीज के अंदर. भाई पेशेंस तो चाहिए हमें, लेकिन मैं आपको अगर सीधी बात करूं तो भैया इस बिजनेस के अंदर पेशेंस से भी ज्यादा चाहिए कमिटमेंट. क्या चाहिए हमें? कमिटमेंट चाहिए. अच्छा, सब कुछ हो जाता है भाई, पूरा बनाया हुआ है, लाइक अपलाइन आपको खाना परोस देती है, बेटा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, सब पता होता है. अच्छा सर सिस्टम फॉलो करना है, ठीक है सर, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, ये वो सब पता होता है. जिम में हमें पता तो होता है क्या कर रहे हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पाते भैया? एक चीज की कमी होती है. ओ भैया वो उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता. भगवान की वन मेड पीस है वो. हर बंदे के अंदर अलग अलग होती है, उसको कभी कोई कॉपी नहीं कर सकता. डीएनए अलग अलग होता है. डीएनए सबका डीएनए अलग अलग होता है ना. इसी प्रकार से भैया कमिटमेंट भी सबका अलग अलग होता है चीजों को लेके. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कमिटमेंट. क्या है वो? कमिटमेंट. कमिटमेंट कैसा होना चाहिए? आप गए हो कभी? आर्मी वाले बंदे को देखा है? आर्मी वाले सोल्जर्स को, भाई कमिटमेंट है उनके अंदर. कमिटमेंट अगर होना है तो यू शुड हैव कमिटमेंट लाइक एन आर्मी सोल्जर. कमिटेड हो आप अपनी चीजों को लेके. विदाउट कमिटमेंट माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाओगे. डायरेक्टर तो छोड़ो आप. तो व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट इन वेस्टीज? यू नीड कमिटमेंट, एटीट्यूड एंड विजन ऑफ मिनिमम 3 years. इस बिजनेस को कम से कम 3 साल तक करना मिनिमम. कमिटमेंट के साथ करना, एक अच्छा एटीट्यूड और एक अच्छा विजन के साथ करना. इंसान वही पहुंचता है जहां पे उसकी सोच पहुंचती है. याद रखना ये चीज. इंसान वही पहुंचता है जहां पे उसकी सोच पहुंचती है. मैं अगर आज ये सोच रहा हूं कि मेरे को अगर 25 लाख महीने का कमाना है तो मैं वहां पे पहुंचूंगा. अगर मैं सोच रहा हूं तो आप वहीं पे पहुंचोगे जहां पे आपकी सोच पहुंचती है. एनीथिंग इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपने अंदर वो एटीट्यूड लेके आओ. भाई आपको क्या लगता है मैं ऊपर ऐसे आ गया, मेरे को कोई नहीं मिला होगा क्या? नेगेटिव वाले लोग. अबे नेगेटिव छोड़ो यार, मेरे खुद के फैमिली मेंबर नेगेटिव थे एक टाइम पे. बोलते थे मत कर ये सब, तेरे को इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा है, इंजीनियरिंग कर.
अच्छा मेरी आंटी हुआ करती थी, बोलती थी कुशाल तेरे को एक बात बताओ। मैंने बोला हाँ बताओ ना। अच्छा नेटवर्क तुम जो ये कर रहे हो ना, ये जो ऊपर वाले लोग होते हैं ना वही पैसे कमाते थे। उस टाइम पे मैं नीचे था। उन्होंने डायलॉग बोला था, ये जो ऊपर वाले लोग होते हैं ना वही पैसे कमाते हैं, नीचे वाले लोग नहीं कमाते। उस टाइम पे मैं नीचे था, आज मैं ऊपर हूं। उस टाइम पे मैं नीचे था, आज मैं ऊपर हूं। आज उस आंटी को मैं बोल सकता हूँ कि आंटी जब आपने ये सवाल पूछा था ना मेरे से, मेरी शायद टाइमिंग गलत थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे नीचे था, आज मैं ऊपर हूँ। ओनली रीजन इज बिकॉज आपने मेरे को वो सवाल पूछा। आपको बस रॉन्ग प्रूव करने के लिए मैंने थोड़ा काम कर लिया, और थोड़ा काम करने के बाद मैं ऊपर पहुंच गया। गाइस, एटीट्यूड शानदार होना चाहिए। कपड़े अच्छे पहनोगे, चश्मे अच्छे लगाओगे, जूते अच्छे लगाओगे, एटीट्यूड नहीं है ना, सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार। अच्छे कपड़े नहीं पहन, अच्छी ब्रांड वाले कपड़े नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छे जूते वाले ब्रांड है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छी वॉच नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। भैया अच्छा एटीट्यूड हो गया ना आपके अंदर, सब आपके पास आना शुरू कर देंगे। शोबाजी नहीं करनी है, अपने अंदर रियल होना है, रियल एकदम। यू गॉट टू बी हैविंग अ लायंस एटीट्यूड। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ भाई, चलो एक छोटा सा गेम ही खेल लेते हैं इस समय। बहुत सारे लोग लाइन पे जो आए हैं अभी इस समय। गाइस, आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, फटाफट इस सवाल का जवाब देना। जंगल का सबसे तेज प्राणी कौन है? फटाफट, रैपिड फायर होने वाला, रैपिड फायर। जंगल का सबसे तेज प्राणी कौन है? तेज भागने वाला चीता। चीता, वाह भाई वाह, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच। दूसरा सवाल, जंगल का सबसे चालाक प्राणी कौन है? चालाक प्राणी, चालाक, लोमड़ी, फॉक्स। अमेजिंग आंसर, थैंक यू सो मच। अगला सवाल, जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी कौन है? पेड़ गिरा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ताकतवर। हाथी, एलिफेंट। वाह भाई वाह, बहुत सही जवाब, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। जंगल का सबसे लंबा प्राणी कौन है भाई? लंबा वाला, सबसे लंबा। जिराफ, थैंक यू सो मच। जिराफ की इमोजी भी कुछ लोग भेज रहे हैं, थैंक यू, वेरी टैलेंटेड। और अब मेरा सबसे लास्ट वाला सवाल, एक बात बताओ मेरे को, जब मैंने आपसे पूछा सबसे बड़ा तो आपने बोला, सबसे लंबा तो आपने बोला अपना जिराफ। जब मैंने आपसे पूछा कि आपका सबसे बड़ा तेज भागने वाला प्राणी, आपने बोला चीता। लंबे के लिए जिराफ, हेल्थी के लिए हाथी, और लोमड़ी के लिए चालाक आपने बोला। मैं बात पूछना चाहूंगा, आपने सारी क्वालिटीज बोल दी जंगल की, लेकिन जब बात आती है ये सवाल पूछने के, भैया जंगल का शेर कौन है, तो जवाब एक ही आता है भाई। जंगल का राजा कौन है, तो आप बोलते हो भाई साहब जंगल का राजा सर एक ही बंदा है, और उसे कहते हैं शेर आया शेर, भाग, शेर आया शेर, राइट। सब लोग यही बोल रहे हैं। कारण क्या है? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? बताओ मेरे को, मैं अब बताता हूं। ना शेर सबसे तेज भागने वाला प्राणी है, ना शेर सबसे लंबा प्राणी है, ना शेर सबसे हेल्थीएस्ट प्राणी है, ना शेर सबसे चालाक प्राणी है, लेकिन फिर भी उसको जंगल का राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एक एटीट्यूड है, कुछ तो बात है उसके अंदर। वो कुछ तो बात आपके अंदर आज से माय डियर फ्रेंड्स होनी चाहिए। अगर आप उन चीजों के लिए भागना शुरू कर दोगे, देखो आपकी संगत जैसी होगी वैसी रंगत होगी भाई। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। इसका मतलब आप अगर 5 इडियट्स के साथ हो, छठे इडियट आप ही हो। 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ हो तो भैया छठे सक्सेसफुल बंदा आप ही हो। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को थोड़ा समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपके सामने इस समय डिस्कस कर रहा हूं। इस बिजनेस के अंदर बाइक को पेट्रोल चाहिए, कार को डीजल चाहिए, वेस्टीज में क्या चाहिए? एटीट्यूड और कमिटमेंट चाहिए, और आने वाले 3 साल का शानदार विजन। कोई पूछ लेना, मेरे को कॉलेज के टाइम पे बहुत लोग बोलते थे भाई कुशाल तू इन चीजों में क्या पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला। मैंने बोला भाई अब बात नहीं करेंगे, 4 साल की बात करते हैं। मम्मी बोलती थी बेटा छोड़ दे, इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा है। मैं उनको जवाब देता था कि मम्मी 4 साल के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट अभी तक बना नहीं है, 4 साल के बाद बनेगा, तब मेरे को पूछना क्या चीज है। और कभी कभी नाराज हो जाती थी तो फटाफट अपने पैसों से जाके एक छोटी सी साड़ी गिफ्ट करता था उनको। साड़ी मैंने जैसे साड़ी उनको गिफ्ट कर दी, 2-3 महीनों की प्रॉब्लम सॉल्व।
पापा कुछ बोलते थे मैं वॉच दे देता था, बहन कुछ बोलती थी मैं बोलता बता कितने पैसे चाहिए। भाई अपने प्रॉब्लम्स को भी एडजस्ट करके चलना पड़ता है। लाइफ के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। खुद की दुकान खोल दो एक खुद की, भाई प्रॉब्लम तो वहीं पे भी मिलेगी। दुनिया के अंदर ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे आपको सक्सेस बिना स्ट्रगल के आएगी। सक्सेसफुल बनने के लिए पहले आपको स्ट्रगलर बनना पड़ता है। सक्सेसफुल बनने के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको इस बिजनेस के अंदर स्ट्रगलर बनना पड़ता है। विदाउट स्ट्रगलिंग यू कांट बिकम सक्सेसफुल माय डियर फ्रेंड्स। यू कांट बिकम सक्सेसफुल विदाउट स्ट्रगलिंग। प्लीज गाइस, जितने भी लोग आज इस मीटिंग के अंदर आए हैं, ये बात आज ध्यान कान खोल के सुन लो कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स गाइस, you all people will be focused on your coming 3 years project। तो जितने भी आपके अप्लाइंस है फटाफट उनको एक मैसेज कर दो और बोल दो कि सर आपका तो पता नहीं, लेकिन सर खुशहाल, मतलब आपका जो भी नाम है, 3 साल तक मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। आप जाओगे पता नहीं सर, मैं तो यहीं पे टिकने वाला हूँ। भाई ये वाला रॉक सॉलिड पिलर वाला कमिटमेंट है ना आपके अंदर, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। तो 3 चीजें, कमिटमेंट, एटीट्यूड एंड विजन ऑफ कितने साल? 3 साल। एक बंदा आया पूछा भाई जिम ज्वाइन किया है, कहाँ है तेरी बॉडी, बता तेरी बॉडी कहाँ पे है बॉडी। मैंने बोला अभी 21 दिन हो गए बॉडी, 21 दिन में तू बॉडी पूछ रहा है। भाई मैं 3 साल, मैं आपको अगर वेस्टीज में 1 साल हो गया और अगर सक्सेस नहीं मिली ना, मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे आपको कि भाई 1 महीना हो गया वेस्टीज में, क्या हुआ? तू उसको बोलना तेरे को भी तो 1 महीना हो गया जिम ज्वाइन करके, कहाँ है तेरी बॉडी दिखाना। कोई आपको पूछ लेना 2 महीना हो गया, भाई चेक कहाँ पे है, बोल दो उसको। अच्छा बात है, तू मेरा ध्यान रख रहा है, तेरा ध्यान मैं भी रखूं। 2 महीने से जिम जा रहा है, कहाँ तेरे डोले शोले, कहाँ तेरी बॉडी, दिखा दो थोड़ा। चुप रहेगा। गाइस व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, आपको इस बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके ड्रीम स्नैचर्स होंगे। प्लीज उनको अवॉइड करना और आगे बढ़ना। नेगेटिविटी यूट्यूब पे भी मिलेगी, नेगेटिविटी गूगल में भी मिलेगी, नेगेटिविटी लोगों में भी मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिविटी आपके अंदर भी मिलेगी। तो आप हर जगह कमियां निकालते हो, अपने अंदर कमियां नहीं निकालते हो। पता है आप लोगों को सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम वही है, सर वो गंदा, ये गंदा, वो गंदा, वो अपलाइन ने वैसा नहीं किया, डाउनलाइन ने वैसा नहीं किया, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। आपने क्या किया भाई? स्टोरी बोलता हूँ, सुनो थोड़ा। एक बार एक पेशेंट होता है, डॉक्टर के पास जाता है। एक पेशेंट होता है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर यहाँ पे दुख रहा है, यहाँ पे दुख रहा है, यहाँ पे भी दुख रहा है, यहाँ पे भी दुख रहा है, यहाँ पे भी दुख रहा है। डॉक्टर बोलता है इधर आ, दिखा तेरी उंगली। अबे बेवकूफ, तेरी उंगली में लगी हुई है चोट, तू कहीं पे भी प्रेस करेगा तेरे को प्रॉब्लम ही दिखेगी। तू कहीं पे भी प्रेस करेगा तेरे को चोट ही लगी हुई है, तू हर जगह प्रेस कर तेरे को अगेन लगे वो पेन होगा, क्योंकि तेरी उंगली में प्रॉब्लम है। इसी तरीके से लोग दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते, अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढते। और इसी के लिए मेरे लाइफ के अंदर जब मैं स्टार्टिंग में ये बिजनेस कर रहा था माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं अपने अपलाइन को कॉल करके ब्लेम कर सकता था, लेकिन मैंने कभी ब्लेम नहीं किया। मैंने हमेशा अपलाइन को यही बोला, कोई बात नहीं, सीखूंगा। अगर कोई भी चीज मेरे को लगी गलत है तो मैं अपने ऊपर ब्लेम देता था। आई मीन यू टेक ब्लेम ऑन योर सेल्फ, यू राइज। जब आप अपने ऊपर ब्लेम लेते हो कोई भी चीजों का ना, आप हमेशा ग्रो होते हो माय डियर फ्रेंड्स, और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। देखना, यू नीड टू बिकम अ मैच्योर पर्सन। कोई भी फील्ड में, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, कहीं पे भी जाते हो ना, कोशिश किया करो क्रेडिट लोगों को दो, ब्लेम अपने ऊपर लो। आज से ये करना शुरू कर देना, क्रेडिट लोगों को दे दो। आपने अच्छा किया, शाबाशी मिल रही है, तारीफ हो रही है, लोगों की कर लो, किसी और का नाम ले लो। ब्लेम हो रहा है, सबसे पहले जाओ वहां पे। आपने देखा होगा धोनी का एटीट्यूड, धोनी जब कप लेने जाता है तो कहीं साइड में खड़ा होता है, और जब ब्लेम की बातें आती है सामने से जाता है, बोलता है यार अच्छा धोनी के जितने फैंस है वो तो मेरे को भी वाह वाह कर रहे होंगे, धोनी का नाम ले लिया। और जितने यहाँ पे हेटर्स होंगे, भाई सॉरी बट आई फील धोनी इज अ बिग एग्जाम्पल फॉर यू पीपल टू लर्न। सो गाइज प्लीज मेक श्योर करिए, आप इन चीज़ों को समझिए। अब मैं आपको बात करने जाने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज के बारे में। वेस्टीज के अंदर एज अ बिगिनर सर मेरे को क्या करना है इस बिजनेस के अंदर? अगर आप एक बिगिनर हो, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है आप लोगों को, वो है आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे आपको पहले तो कंज्यूमर बनना है। यू गॉट टू बी अ गुड कंज्यूमर, एक हैप्पी कस्टमर बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? हैप्पी कस्टमर। लिख लो बड़े बोल्ड लेटर्स में, हैप्पी कस्टमर। हैप्पी कस्टमर कौन होता है?
जिसको इसकी परवाह नहीं है कि उसको बिजनेस कितना चल रहा है। हैप्पी कस्टमर वो होता है जिसको वो प्रोडक्ट टाइम पे मिला, जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है और उस प्रोडक्ट के थ्रू उसको खुशी मिलती है, उसको खुशी मिलती है। हैप्पी कस्टमर बनाओ। गुड सर्विस, सेल्स कितनी कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, सर्विस कितनी अच्छी दे रहे हो उससे सब कुछ सब लेना देना है उससे। सेल्स गो अप एंड डाउन, सर्विस रिमेन्स फॉर एवर, रिमेंबर दैट। सेल्स गो अप एंड डाउन, सर्विस रिमेन्स फॉर एवर। इस बिजनेस के अंदर एक हैप्पी कस्टमर पहले तो बनो और फिर बनाओ। प्रोडक्ट ले रहे हो, प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उन प्रोडक्ट के थ्रू क्या आपको वो खुशी मिल रही है? या फिर अरे साबुन लगा रहा हूं, मेरे लीडर ने बोला था साबुन लगा लो, मन तो नहीं कर रहा है फिर भी लगा रहा हूं। ये एटीट्यूड होगा ना, ये एटीट्यूड होगा ना। अपना तो पीवी छोड़ो, लोगों का भी पीवी घटाओगे आप। यू वुड बिकम अ वायरस फॉर द पीपल। अपने लाइफ के अंदर बोझ बन जाओगे। धरती पे वो बोझ कहते हैं ना, वो वाला। इस बिजनेस को हमेशा एक्साइटमेंट के साथ करो। माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आई रिपीट, इस बिजनेस को हमेशा एक्साइटमेंट के साथ करो। जब आप एक्साइटमेंट के साथ करोगे इस बिजनेस को, तो ये बिजनेस के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। अगेन आई रिपीट, एक वो बंदा होता है जो एक्साइटमेंट के साथ काम करता है, और एक वो बंदा होता है जो हमेशा डाउट, हमेशा फ्रस्ट्रेशन, हमेशा एक नॉन बिलीफ के साथ काम करता है। तो इस बिजनेस के अंदर हमेशा एक्साइटमेंट और एनर्जी रखो। अगेन आई रिपीट, लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, लोग आपकी सोच को ज्वाइन करते हैं। आपकी सोच अच्छी है, लोग आपको ज्वाइन करेंगे। याद रखना ये चीज। आपका थॉट प्रोसेस क्या है इस बिजनेस के अंदर? मैंने मेरे घर के पास एक आंटी को प्रोडक्ट दिया, तो जैसे ही मैंने प्रोडक्ट दिया, मेरा सोच ये नहीं होना चाहिए कि आंटी से फटाफट बिजनेस निकालते हैं फिर सो जाते हैं। गलत सोच। करना क्या है, अगर मैंने उस आंटी को भले ही फेयरनेस क्रीम दिया, अभी चारकोल पील ऑफ मास्क दिया है, और अगर मैंने उनको मान के चलते हैं ये वाला एक प्रोडक्ट दिया है जिसे डिसइंफेक्शन स्प्रे कहते हैं, तो जब मैंने ये उनको रिटेल किया या मैंने उनको दिया, तो मैंने उनको एक ही चीज बताई कि आंटी ये यूज करके देखना, कंपनी का नया प्रोडक्ट है और मैं सबसे पहला रिव्यू आपसे लेना चाहता हूं। मैं सबसे पहला रिव्यू आपसे लेना चाहता हूं। जब वैल्यू करते हो लोगों की, तो लोग भी आपके बारे में वैल्यू करते हैं। मैंने कॉल कर लिया, आंटी कैसे हो, कहां पे हो? आंटी ने बोला भाई घर पे हो। आंटी आपको पता है मेरे कंपनी के अंदर नए प्रोडक्ट्स आए और मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं। नए प्रोडक्ट आए, कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, आपने वहां पे एक वर्ड यूज कर दिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले आपने प्रायोरिटी में किसको रखा? आंटी वो क्या सोचेगी, इसके माँ बाप भी है, इसके रिश्तेदार भी है, लेकिन ये सबसे पहले मेरे को दिखाना चाहता है। सर्विस, वैल्यू कर रहे हो आप लोगों की, वैल्यू। प्लीज समझिए इस बिजनेस को। बॉस, अगर आपके टीम के अंदर 40 लोग हो जाते हैं ना, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, वो छोड़ो आप, मैं भी आपको लास्ट में डायरेक्टर की प्लानिंग दिखाऊंगा। 1 महीने में वेस्टीज के अंदर डायरेक्टर कैसे बनते हैं। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है, डजंट मैटर। Within 1 month, how can you become a director? I'm going to show you the plan at the last. So रहना इस बिजनेस मीटिंग के अंदर, 1 ही महीने के अंदर डायरेक्टर कैसे बनना है, I will show you. So आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? प्रोडक्ट को यूज करना है, एक हैप्पी कस्टमर बनना है, उसकी एक अच्छी टेस्टिमोनी बनानी है। चाहे आपने शैम्पू यूज किया हो, चाहे आपने हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज किए, जैसे मैं मेटामाइंड यूज करता हूँ, मेरे लिए बहुत सही चीज है ये मेरे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती है, मेरे मेमोरी पावर को इंक्रीज करती है, मेरे को बहुत पसंद है। ये चूएबल टैबलेट्स होती है, याददाश्त की कमी आती है, कभी कभी भूल जाते हो कुछ चीजों, तो ये यूज करना शुरू करो। हमारे पास स्पाइरुलिना है, हमारे पास नोनी है। अगर आपको एनर्जी चाहिए, उबासी आती है, नींद आ जाती है, सोते रहते हो दिन भर, तो किस चीज की कमी है आपके अंदर? एनर्जी की कमी है। आपको मल्टी एनर्जी के लिए आपको लेना पड़ेगा स्पाइरुलिना। बहुत शानदार चीज है, बहुत ही शानदार चीज है। सी बकथॉर्न की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर मल्टी विटामिन है माय डियर फ्रेंड्स। आपको वो लेबेरी कहते हैं, उसको सी बकथॉर्न को क्या कहते हैं? लेबेरी कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और लेबेरी हिमालय के अंदर पाई जाती है, और वहां से वो आती है। उसके अंदर इतने सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर बहुत, हमारे वेस्टीज के अंदर माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं।
बहुत सारे। हार्ट के लिए माय डियर फ्रेंड्स, हार्ट के लिए वी हैव प्रोडक्ट्स ऑफ एलार्जिनाइन, फ्लेक्स ऑयल। आप प्लीज वेस्टीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 हेल्थ ट्रेनिंग के वीडियोस ऑलरेडी आ गए हैं। प्रांजलि करके मैम है, वो आपको हेल्थ ट्रेनिंग के बारे में बताएगी। आपको प्रोडक्ट, आपकी पीवीज तभी इंक्रीज होगी जब आपके पास प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी। डायरी पेन में लिख लो, जब तक आपके पास प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। और कर भी लिए तो वो एक लक होगा, और लक के साथ करियर नहीं बनता है। करियर बनता है कंसिस्टेंसी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, अच्छी नॉलेज के साथ। सो आपको अपने बिजनेस के अंदर मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट डाउन ऑल द प्रोडक्ट्स नॉलेज। स्पाइरुलिना, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, एलार्जिनाइन, जैसे मैं बता रहा था हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मेरे को एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में पता चला, कोकोनट ऑयल, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है। गोभी मंचूरी खाते हो, छोले भटूरे खाते हो, अलग अलग ऑयली प्रोडक्ट्स खाते हो आप। जब आप ऑयली प्रोडक्ट्स खाते हो तो माय डियर फ्रेंड्स आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल वो बढ़ता रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। कोकोनट ऑयल लीजिए आप। कोकोनट ऑयल जब आप अपने शरीर में डालोगे, मतलब आप जब उसकी कैप्सूल कंज्यूम करोगे, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को वो रिमूव करेगा, आपके फैट लॉस को बढ़ाने में मदद करेगा। फैट लॉस क्या होता है, कभी कभी देखा आपने, कुछ लोग होते हैं यहां से पूरा फूल गए, स्टमक पूरा बाहर आ गया, पूरा फैट भरा हुआ है, मुझे फैट पड़ा हुआ है। तो फैट को रिड्यूस करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको लेना पड़ेगा कौन सी चीज, आपको लेनी पड़ेगी कोकोनट ऑयल। बहुत काम की चीज है। बाल निकलते रहते हैं, हेयर फॉल बहुत होता है, हेयर आपने सुना होगा हेयर नेल वाला हमारा जो कैप्सूल है उसको आप ले कंज्यूम कर सकते हो। रात कैल्शियम ले लो, कैल्शियम इज वन ऑफ दी बेस्ट। कुछ लोग बोलते हैं सर घुटनों में प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन के लिए अभी बताता हूं, ग्लूकोसामाइन लेना है आपको। अच्छा बाइक चलाइए कभी, चेन देखी है, बहुत रफ होती है ना, उसके अंदर ऑयल डाल दो तो स्मूथ हो जाती है। इसी तरीके से आपकी जो बोन्स होती है ना, बोन्स के बीच में लुब्रिकेंट होता है। ग्लूकोसामाइन को क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब ऑयल, जो आपके शरीर के अंदर जाता है, उस बोन के बीच में जाता है और वहां पे स्मूथ करता है वो दोनों बोन्स को, और तब जाके आपको घुटनों की प्रॉब्लम से राहत मिलती है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको ये बताया, क्या आप इसी तरीके से लोगों को बताते हो, या फिर ये बोलते हो वेस्टीज है, ग्लूकोसामाइन है, लोगे पीवीज मिलेगा, तुमको मिलेगा, मेरे को मिलेगा, मेरा ऊपर बंदा बैठा है उसको मिलेगा, बिजनेस करते चलो, इस तरीके से बताओगे ना, तो मैं तो कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो तुम। मेरा भी टाइम बर्बाद, तुम्हारा भी टाइम बर्बाद। मैं नहीं कह रहा हूं तुम इस बिजनेस फास्ट मोड में करो, मैं कह रहा हूं ये बिजनेस तुम सही चीजों के साथ करो। आज आपकी टीम 5 है, कल 50 भी होगी, कल 500 भी होगी, कल 5000 भी होगी, कल 50,000 भी होगी। 50,000 को समझाना मुश्किल है, 5 लोगों को समझाना इजी है, और 5 लोगों से पहले अपने आप को समझाना इजी है। मेरे पास आज इस बिजनेस के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। केवल 15 महीनों के अंदर मैं वेस्टीज से लगभग 1 करोड़ रुपया कमा चुका हूं अभी तक। आई एम जस्ट 25 ईयर्स, और लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मैं इसलिए कमा चुका हूं क्योंकि मेरे को पता था इस बिजनेस के अंदर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट करता है। लोग बोलते हैं आपको सिस्टम फॉलो करो, ये फॉलो करो, वो फॉलो, हम लोग लिटरली मैं बता रहा हूं, हम लोग सिस्टम फॉलो करते हैं। हम लोग कोई नई चीज नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ कंपनी को प्रमोट करते हैं, कंपनी के सिस्टम को प्रमोट करते हैं। लेकिन जो भी करते हैं नियत के साथ करते हैं, शिद्दत के साथ करते हैं, पूरा दिल ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तभी इस बिजनेस के अंदर आज मेरी टीम के अंदर 15 ऐसे खिलाड़ी है जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर है। ऐसे 30 से 40 लोग हैं जिसकी इनकम शायद 50,000 से भी ज्यादा है, और ऐसे हजारों लोग हैं जो मेरी टीम के अंदर हर महीने पैसे कमाते हैं। आज की तारीख पता है आप लोगों को, 9 तारीख है आज 9 तारीख है। कभी भी बम फूट सकता है। इस समय रात को 12 बजे के सोने के पहले बम फूट सकता है, नहीं तो कल सुबह तो फूटने ही वाला है। आप सोच के देखिए ना, आप सोच के देखिए, एक सही तरीके से काम करेंगे हम ना, तो आप सही दिशा में आप जाओगे, रास्ता आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। रश मत कीजिए अपनी बिजनेस को। मेरे को पता है आपकी बिजनेस को आपको एक्सपैंड करना है, लेकिन सिर्फ भागने से नहीं होने वाला है। स्पीड इज इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डायरेक्शन। बहुत सारे लोग तेजी से जा रहे हैं, ये कर देंगे, प्रमोशन करते रहते हैं, लेकिन जब हम लोग काम की बातें करते हैं तो काम बहुत जीरो है उनका। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। कई सही चीजों के साथ करोगे कि नहीं करोगे, वो सिस्टम बनाइए, कंटेंट बनाइए, चेक कीजिए, उसका ट्रैक कीजिए, डेटा बनाइए, स्टेटस बनाइए, तब तो जाके माय डियर फ्रेंड्स आपके पास 10 लोग हैं। देखो मैं आपको बताता हूं 10 लोगों के साथ क्या करना है।
अगर आपके पास 10 लोग है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सोच पता है क्या है? 11वां चाहिए, 12वां चाहिए, 13वां चाहिए। गलत। 10 होते हैं ना, 10 बस है इस बिजनेस में। आपको अगर बड़ा करने के लिए 10 बस है, उन 10 लोगों को नॉलेजेबल बना दो। अब आपका सवाल क्या है? सर 10 तो है, 60 तो फोन ही नहीं उठाते, पुश करना पड़ता है, ले लो आलू ले लो। देखा है वेलकम मूवी आपने? ये तो है आपका एटीट्यूड। अबे 10 में से 3 जब काम कर रहे तो आपका 10 नहीं होता है, 3 होता है। समझ रहे हो? अगर 10 में से 3 अगर आपके वो लोग हैं, देखो मैंने क्या बोला, बिजनेस के अंदर 2 तरीके के लोग होते हैं, एक कंज्यूमर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। आपकी पता प्रॉब्लम क्या है? आप सबको वेस्टिजियन मानते हो, मतलब सबको डिस्ट्रीब्यूटर मानते हो। अबे मेरी टीम 1 लाख लोगों की है, काम करने वाले शायद 500 लोग हैं। कितने? 500 कड़क लोग। 500 वो लोग, मैं क्विट कर दूंगा, वो क्विट नहीं करेंगे। मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, लेकिन वो बोलेंगे मैं करूंगा। मैं हमेशा अपने आप को एक सवाल पूछता हूं, कुशाल तेरे को कुछ हो जाता है आज, तो क्या तेरा बिजनेस फिर भी चलेगा? एक सिंपल सवाल है। कुशाल शर्मा, तेरे को अगर कुछ हो जाता है इस दुनिया के अंदर, क्या तेरा बिजनेस फिर भी चलेगा? पता है जवाब क्या आता है? चलेगा। लेकिन आज से 5 साल पहले पता जवाब क्या आता? चलेगा छोड़ो, दौड़ेगा उड़ेगा कभी नहीं कर सकता है, मैं मर जाऊंगा, मेरे बिजनेस मर जाएगा। ऐसा बिजनेस खड़ा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक काम कर, आज से तू अच्छा सिस्टम बना और तू सिस्टम फॉलो कर, ताकि लोग सिस्टम फॉलो करेंगे। तू जो लोगों को कहेगा वो लोग नहीं करेंगे, तू जो करेगा वही लोग करेंगे। तू प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, लोग भी प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। तू मेटामाइंड्स की टैबलेट्स खाएगा, लोग भी मेटामाइंड्स की टैबलेट खाएंगे। तू होम मीटिंग करेगा, लोग भी होम मीटिंग करेंगे। तू कुछ बताएगा, लोग भी वही करेंगे। तू कुछ नहीं करेगा, लोग भी कुछ नहीं करेंगे। तू बस फोटोज अपलोड करेगा, लोग भी फिर फोटोज अपलोड करेंगे। तुम जो करोगे वो तुम्हें मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रिंसिपल है। वो चीजें डुप्लीकेट नहीं होती है जो तुम कहते हो, वही चीजें डुप्लीकेट होती है जो तुम करते हो। तो 10 लोगों की टीम में पहले तो खिलाड़ी 10 चुनो आप, और जब 10 लोग हो जाए तो 10 को शिक्षा दो। नॉलेज पावर होता है, अप्लाइड नॉलेज सुपर पावर होता है माय डियर फ्रेंड्स। नॉलेज पावर है, लेकिन अप्लाइड नॉलेज सुपर पावर है। मे भी आपका चेक नहीं बना, आपने बहुत ट्राई किया, सर आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट, मेरा चेक नहीं बना, कोई बात नहीं है गाइस। देखो आप कहां पे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहां जा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना मेरी बात। आप कहां पे हो अभी इस समय वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहां पे जा रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। वेयर यू आर राइट नाउ दैट इज नॉट अ इंपॉर्टेंट थिंग, बट वेयर यू आर गोइंग दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पे पता क्या होता है, 10 तारीख का चेक बनता है 100 रुपए का, बोलते हैं अरे लगाए थे 50,000 पूरी टीम ने मिला के, बना मेरा 100 रुपया, ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा। गलत सोच है आपकी, गलत सोच है माय डियर फ्रेंड्स। आप एक बिजनेस के अंदर हो, और बिजनेस के अंदर इमीडिएट रिजल्ट नहीं आते, तुरंत रिजल्ट नहीं आते, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। यहाँ पे आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। सही लोगों के साथ जुड़ोगे, सही मेंटरिंग मिलेगी, सही तरीके से शिक्षा मिलेगी, माय डियर फ्रेंड्स, फाड़ दोगे इस बिजनेस को। पैसा कमाना है, लाख रुपए, स्ट्रक्चर है आपके पास, एलओबी आती है आपको सीखने की, मल्टीपल एलओबी आती है आप लोगों को। ये बहुत सारी चीजें जो आपकी अपलाइन सिखाएगी आपको जब आप इस बिजनेस के अंदर डायरेक्टर बन जाओगे। लेकिन मेरा अगेन सवाल था 10 लोगों के साथ करना क्या है, उनको सही तरीके से आपको हर एक चीज समझानी पड़ेगी। उनके साथ आपको वाई क्लियर करना पड़ेगा, वो कर क्यों रहे बिजनेस को। उनको समझाना पड़ेगा कि इस बिजनेस के अंदर उनको आगे जाके क्या क्या दिक्कतें आएंगी, पहले ही बोल दो, ताकि उन जब दिक्कतें आएगी तो उनको पता चलेगा हाँ मेरे अपलाइन ने बोला था आएगा तो आएगा। तो जो पहला बोलता है उसी का एक्चुअली गेम होता है। तो पहले आप बोलोगे तो गेम आपका, वो बोलेगा तो उसका। प्लीज आप ही पहले बता दीजिए भाई, नेगेटिविटी मिलेगी करेगा, अरे सर उड़ा देंगे, प्रॉब्लम्स आएगी चलेगा, अरे सर चला देंगे। यू आर क्रिएटिंग अ सोल्जर, यू आर क्रिएटिंग अ सोल्जर। तलवार से, बंदूक से, कहां से कर रहे हो? माइंडसेट से। समझ रहे हो? तलवार से आप उसको ट्रेन नहीं कर रहे हो, बंदूक से आप उसको ट्रेन नहीं कर रहे हो। आप कहां से ट्रेन कर रहे हो उसको? माइंड को, उसको टफ बना रहे हो, यू आर मेकिंग हिज माइंड टफ। और मैं आपको सच बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आपकी ब्रेन होती है, ब्रेन, आपका दिमाग। भैया जिस दिन दिमाग को ट्रेन करोगे ना भाई, आप फ्री हो जाओगे कंप्लीटली, मैं बता रहा हूं। वो कहते हैं ना दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन सा है? स्टॉक मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग, सोना चांदी। मजे की बात बताओ आप लोगों को,
लोगों को लग रहा है सोना जमीन में है, लोगों को लग रहा है सोना चांदी जमीन पे है। हकीकत तो यह है कि सोना चांदी लोगों के इसके अंदर है। लोग उसको खोदने का ट्राई कर रहे हैं, जमीन को। मैं कहता हूं इसको खोदने का ट्राई करो, इसको। वहां पे कुछ सोना मिलेगा, यहां पे करोड़ों सोने मिलेंगे, करोड़ों। दिमाग से काम करिए, हमेशा स्टेप वाइज काम किए। बड़े स्टेप्स मत लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। मैंने क्या बोला, लिटिल बाय लिटिल लिटिल बिकम्स अ लॉट। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान करेंगे। बड़ा करने के लिए बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, बड़ा करने के लिए बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है, सबसे छोटी चीज बार बार करनी है। बड़ा करने के लिए बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है, बड़ा करने के लिए सबसे छोटी चीज बार बार करनी है। 15 महीने पहले मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया। जब वेस्टीज ज्वाइन किया तो मेरे को पता लग गया था प्रोडक्ट कंपनी है। अब प्रोडक्ट कंपनी के अंदर प्रोडक्ट के नॉलेज के बिना तो कुछ हिलता भी नहीं है, पत्ता भी नहीं हिलता यहाँ पे। पहले मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में था, 6 साल मैंने एक बाइनरी कंपनी की थी, 2 लेग वाली। फिर वो कंपनी बंद हो गई थी, छोटी कंपनी थी, इसलिए मैंने वेस्टीज में आया 15 महीने पहले। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, पता था प्रोडक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो प्रोडक्ट के बारे में जानेगा वही यहाँ पे गेम खेल सकता है। बैठ के पूरा प्रोडक्ट नॉलेज लिया, पूरा A to Z, और हर एक प्रोडक्ट के 10-10 पॉइंट्स बनाए मैंने। स्पाइरुलिना 10 पॉइंट्स। स्पाइरुलिना क्या है, एक एल्गे होती है जो आपके पानी होता है, वहां पे एल्गे होती है, टर्टल होता है, टॉर्टोइज होता है। वो जिंदा क्यों रहता है, क्योंकि वो एल्गे के अंदर होता है। उसी एल्गे से बनी हुई है स्पाइरुलिना। उसके अंदर आपको मल्टी एनर्जी, मल्टी वाइटामिन मिलने वाले हैं। आप 80 एप्पल खाओ या एक स्पाइरुलिना की कैप्सूल खाओ, वन एंड द सेम। स्पाइरुलिना दिन में 2 बार ली जाती है, खाने के बाद कभी भी ले सकते हो, रात को डिनर के बाद कभी भी ले सकते हो। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से मैंने हर एक प्रोडक्ट्स के नोट्स बनाए। एक दिन में पूरा नहीं कर पाया, लेकिन एक एक दिन में एक एक किया मैंने, और कुछ ही दिनों के अंदर पूरी प्रोडक्ट्स की नॉलेज मेरे को मिल गई। चाहे वो प्रोडक्ट्स के डेमोज हो, चाहे वो प्रोडक्ट की नॉलेज हो। और मैं हर एक शेयर के अंदर गया और लोगों को वो पता है जो मेरे को पता था, क्योंकि मेरे को पता है मोटिवेशन खत्म हो जाता है, नॉलेज हमेशा रहेगी लोगों के साथ। लोग आज मेरे टीम के अंदर, एक बात बताओ, वेस्टीज तो छोड़ देते हैं लेकिन वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को नहीं छोड़ते। ये होता है बात। लोग वेस्टीज तो छोड़ देते हैं लेकिन वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को नहीं छोड़ते, क्योंकि उनकी जो क्या कहते हैं ग्रैंड माँ, उनकी जो नानी है या दादी है, बोलती बेटा वो ग्लूकोसोमाइन दिया था तुमने, वो लेके आओ ना, खत्म हो गया है। अरे मम्मी दादी वेस्टीज छोड़ दिया, तुमने जो भी छोड़ा है मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को वही चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया था ना, उसका मजा ही कुछ और है। उसकी मम्मी बोलती है भाई चाहिए तो राइस ब्रांड ऑयल चाहिए, वरना कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे पास अगर ऐसे 1000 लोग हैं जिसने वेस्टीज छोड़ा है ना, और हर बंदा अगर बस अपने घर के लिए 10-10 पीवी की शॉपिंग करेगा, कितना 10-10 पीवी की, 1000 इंटू 10 कितना हुआ, 1000 इंटू 10 पीवी मात्र, ज्यादा नहीं, बिजनेस नहीं कर रहा है, बस कंज्यूमर है वो। 1000 इंटू 10 कितना हुआ, 10,000 पीवी। बताओ, दिस इज द पावर ऑफ यू मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट। आज कंपनी इतना काम क्यों कर रही है प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर? अब आप देखा होगा यूट्यूब के अंदर अलग अलग लोगों के साथ लाइव जाती है, विदेशों वाले लोगों को लाइव जाती है। दीपक सर आपने देखा होगा, क्यों करती है भाई? कहीं ना कहीं आपको उससे फायदा है। इस मीटिंग के अंदर लगभग 800,000 लोग हैं। 800 लोग अभी इस समय मेरे पास है। 800 में मात्र 80 लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में कुछ करने वाले हैं। अगेन मैं सच कड़वा है, लिख लो, 800 में सिर्फ 80 लोग हैं, और इंस्टाग्राम में अभी इस समय 700 लोग हैं। 700 में सिर्फ 70 लोग ऐसे हैं जो कुछ कर लेंगे आज से 2 साल बाद। देखना, याद रखना ये चीज। कौन है ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन कोई तो है। सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी कर सकता है। याद रखना ये चीज। सब लोग तो नहीं करेंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, लेकिन कोई भी कर सकता है, कोई भी। और मैं भी उस टाइम पे था आपकी जैसे, जिसमें मेरे अपलाइन ने बोला था कोई, हर बंदा नहीं कर सकता है, कोई भी कर सकता है। मैंने अपने डायरी के लास्ट पेज में लिख लिया था, कोई देखेगा नहीं देखेगा, मैं तो करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट। किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा, मैंने लिख लिया था, और आज देखो सच साबित हुआ, साबित हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? सो माय डियर फ्रेंड्स, बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट कंज्यूमर। उन 10 लोगों को अच्छा प्रोडक्ट कंज्यूमर बनाइए, उन 10 लोगों को अच्छी प्रोडक्ट्स की नॉलेज दीजिए। इस बात की चिंता मत कीजिए कि वो 10 लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस बात की चिंता कीजिए कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी 10 लोगों की जो हेडलाइट है वो आप ही हो। तो हेडलाइट अगर डिम है तो फिर कार चलेगी नहीं रात को। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि अपनी हेडलाइट्स को हमेशा उनको बताइए अगले दिन उनको क्या करना है, व्हाट दे नीड टू डू नेक्स्ट। उनको अगले दिन क्या करना है।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ अगर आप लोग करोगे बिजनेस के अंदर तो बूम, आप बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। चलो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ वेस्टीज के अंदर 1 महीनों में डायरेक्टर कैसे बनते हैं। हाउ मेनी पीपल वांट टू नो सर 1 मंथ में डायरेक्टर कैसे बनते हैं? बट बिफोर गेटिंग टू नो 1 मंथ डायरेक्टर, फर्स्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कुछ स्लाइड्स जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की है कंटेंट, और ये देखो आप ये सब स्लाइड्स। तो बिजनेस के अंदर 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है माय डियर फ्रेंड्स। वो 7 पॉइंट्स कौन से हैं आप देख सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपने अपलाइन से जरूर पूछना क्या है ये चीज। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क और फॉलो। माय डियर फ्रेंड्स, ये 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 7 पॉइंट से ही आप अपने बिजनेस को खड़े करोगे। लोगों को लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के अंदर नॉलेज भरना इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज भरोगे इसी चीजों से। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को हमेशा ये स्टार्टिंग के 2 पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर 1-1 घंटे बात कर सकता हूँ, एक लाइन के ऊपर 7 घंटे में ये 7 स्टेप्स बता सकता हूँ 7 आवर्स में। लेकिन अभी इतना समय मेरे पास है नहीं कि मैं आपको इतना बताऊँ, बढ़ना चाहूँगा आगे। अगर आपको इन्विटेशन करना है अच्छी तरीके से तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, सब लोग अपने व्हाट्सएप और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे अभी डाल दीजिए। और ये मीटिंग खत्म होने तक आप देखना, आपके पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हुए होंगे, लोग पूछेंगे भाई क्या कर रहा है मेरे को भी बता, क्योंकि ये बहुत ही कैची स्टेटमेंट है। क्या लिखा हुआ है? फाइनली हे गाइस, आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, विश मी लक। मतलब कि मैंने अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आप सभी लोग मेरे को एक लक विश कीजिए। तो ये बहुत काम की चीज़ है, आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। सिंपल इन्विटेशन ऊपर का वो क्रॉप कर देना प्लीज। इस बिजनेस के अंदर टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट अपने टूल्स लीजिए। नियर बाई डीएलसीपी सेंटर या फिर ब्रांच ऑफिस जाके फटाफट अपना प्रोडक्ट के कैटलॉग लीजिए, कार बुक लीजिए, लीडिंग लेडीज बुक लीजिए, मिस्टर ऑफ मिलान की मैगजीन लीजिए, एक वेस्टीज की टाई खरीदिए, लड़की हो तो फटाफट साड़ी खरीदो। ये सारे टूल्स इंपॉर्टेंट है। आप जंग पे जा रहे हो, टूल्स ही नहीं है भाई, आओगे नहीं वापस, वहीं पे गाड़ दिए जाओगे। तो प्लीज मेक श्योर बिजनेस के अंदर टूल्स इंपॉर्टेंट है, जो दिखता है वही बिकता है। एक कोई भी प्रेजेंटेशन करोगे हमेशा याद रखना, अपने बैग के अंदर हमेशा आप प्रोडक्ट्स रखना। प्रोडक्ट्स रखोगे किसी को भी कभी भी दिखा सकते हो, और एक्स्ट्रा रखोगे तो हमेशा किसी को भी कहीं पे भी रिटेल कर सकते हो। मैंने बोला ना 6 तरीकों की मीटिंग होती है। यूट्यूब वेस्टीज ऑफिशियल पेज पे जाओ, हर एक प्रोडक्ट की हर एक ट्रेनिंग ऑलरेडी वेस्टीज यूट्यूब पे लगी हुई है। अपना समय निकालो अपने बिजी शेड्यूल से और अपने नोट्स बनाइए। एक ऐसी डायरी खरीदिए जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज होगी। अपना नाम लिखिए और नीचे लिखिए वेस्टीज प्रोडक्ट नॉलेज, आपने कितना सीखा है उसके बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को बोला रिजेक्शन एंड मोटिवेशन, रिजेक्शन नेगेटिविटी आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपके मोटिवेशन टैबलेट्स होने चाहिए। रिलेटिव गिल्ट फियर सब चीज़ें आएंगी, बस आप डटे रहोगे तो थिंग्स विल बी बेटर। इस बिजनेस के अंदर हमेशा पॉजिटिव बातें कीजिए, हमेशा बाई टेस्टिमोनियल्स को बैड कीजिए, एटीट्यूड एनर्जी जबरदस्त होनी चाहिए। आपका लोग आपको ज्वाइन नहीं करते, लोग आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग हमेशा आपको ज्वाइन करते, तो अपना एटीट्यूड हमेशा बना के रखिए, अपनी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट? इस बिजनेस के अंदर एक मेंटरशिप के बिना और एक अच्छी टीम के बिना आप कभी ऊपर नहीं आ सकते हो। अच्छी मेंटरशिप अपना कोई गुरु मानिए इस बिजनेस के अंदर, चाहे आपकी टीम में आता है चाहे आपकी टीम में नहीं आता, डजेंट मैटर, बट उनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं फॉलो करता हूँ सिद्धार्थ सिंह सर को, वो मेरे गुरु है, महीने की इनकम उनकी लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, उनसे पर्सनल टच में हूँ और मेरे लिए सौभाग्य की बात है वो मेरे अपलाइन में आते हैं। सो आई एम रियली प्राउड अबाउट दैट। और एक टीम, मेरे पास एक लवली टीम है, और टीम लाना, टीम खड़ा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टीम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके भी टफ टाइम आएंगे, उनका भी कभी टीम के चेक्स नहीं बनेंगे, आपके बनेंगे, कभी आपके नहीं बनेंगे, टीम के बने थे। दोनों एंगल में आपको खुश रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आप लोगों को दिखा, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 100 डायरेक्टर्स एंड अबव। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मैंने एक टारगेट लिया था कि मेरे को ट्रिप करनी और डायरेक्टर्स एंड अबव की एक मीटिंग करवानी थी। मैंने 100 डायरेक्टर्स के लिए काम किया, 100 लोगों को पिक किया, उनको डायरेक्टर्स बनाया, और आज आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो 100 डायरेक्टर्स की हमने एक शानदार मीटिंग की बैंगलोर के अंदर, 100 डायरेक्टर्स। सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आपके पास भी एक मौका है, अपने शहर के अंदर आप एक टारगेट लीजिए। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे सर मैं 100 डायरेक्टर्स करूँगा। अपने अपलाइन को आज ही वो डेट भेज दीजिए कि सर इस तारीख को इस साल में मैं अपनी 100 डायरेक्टर्स एंड अबव की मीटिंग करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने बोला, डुप्लीकेशन और एक कल्चर के बिना बड़ा टीम नहीं बनेगा। एक अच्छा कल्चर, एथिकली काम करिए, वर्क एथिक भी अच्छा होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के बुक रीड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, झूठ बोल के काम कर रहे हो या फिर सच बोल के काम कर रहे हो, दिखाने के लिए काम कर रहे हो, शो ऑफ करते हो, जब कोई देखता है तभी काम करते हो, जब कोई देखता नहीं तो काम नहीं करते हो, वो वाला काम ना कीजिए। रियल बनिए, तगड़े प्लेयर बनिए, स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनिए अंदर से।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होम मीटिंग्स एक फटाफट एक बोर्ड मार्कर ले लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। इंडिया का मैप लगा दीजिए, क्योंकि आने वाले कल में आपका इंडिया में नेटवर्क होने वाला है। विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपके पास वो विजन है कि नहीं है। आज के तारीख में सब कुछ डिजिटल हो गया। जिस तरीके से वेस्टीज ने पूरा डिजिटली अपने आप को एक्टिव बनाया, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ईजियर टू बिल्ड नेटवर्क इन 2020 दैन इन 2010 विद टेक्नोलॉजी। फटाफट एक लैपटॉप ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो फटाफट ले लीजिए। फ़ोन अच्छा होना चाहिए, घर के अंदर एक अच्छी वाईफाई लगा दीजिए और अपने काम को लैपटॉप के साथ ही कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, क्योंकि आज के तारीख पे काम आपका बढ़ चुका है। मार्च में मेरी जो पीवी जाती थी 4 लाख जाती थी, आज के टाइम पे 10 से 12 लाख पीवी महीने का करता हूँ। मतलब 6 महीनों में मैंने अपने बिजनेस को ट्रिपल कर दिया, डबल नहीं ट्रिपल कर दिया। जस्ट इमेजिन करिए, दैट्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग यूथ है, हम लोग बहुत तेजी से भाग रहे हैं। कुछ चीज़ों से आपको हमेशा बच के रहना है। ईगो, जेलेसी, आपको सब कुछ आता है। हेट्रेड, एक्सपेक्टेशन, इम्प्रॉपर प्लानिंग, गलत लोगों के साथ काम करते रहते हो, इसलिए वही रिजल्ट बार बार मिलते रहते हैं। नए लोगों के साथ काम करो ना, नए रिजल्ट मिलेंगे आपको। बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हो, ट्रेनिंग पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हो और कोई डिजिटल इवेंट अटेंड नहीं करते हो। इन सब चीज़ों से आपके बिजनेस के अंदर रुकावट आ सकती है, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। कंसिस्टेंसी, नेवर एवर मिस एनी डिजिटल मीटिंग्स, और अपने टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8% बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप फास्ट है तो अच्छी बात है, आपके टीम के अंदर कितने फास्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जिस चीज़ का आपको वेट था कि सर एक ही महीने में डायरेक्टर कैसे बने, ये देखो स्क्रीन के ऊपर मैंने 4 हफ्ते डिवाइड किए हैं। हर हफ्ते के अंदर इंडिविजुअल काम हो रहा है। पहले हफ्ते में आप क्या कर रहे हो, आप खुद 100 पीवी की रिटेलिंग मिनिमम 5 लोगों के साथ करोगे। बुआ, चाचा, फ्रेंड, अंकल और आपका पड़ोसी। लेंगे तो लेंगे, और लेंगे क्यों नहीं, जब नॉलेज होगी आपके पास चीज़ों की और उनकी बीमारी देखोगे, उनकी नीड देखोगे, उनकी एक कहते हैं ना, बंदा वही लेगा जिसको नीड है, वही लेगा जिसके पास पैसा है, और वही लेगा जिसके पास क्विक डिसीजन मेकिंग पावर है। अब उससे बात कर रहे हो जिसके पास पैसा नहीं है, वो कभी लेगा नहीं। अब उससे बात कर रहे हो जो कभी डिसीजन लेता ही नहीं है, उससे तो कभी लेगा नहीं। डायरेक्टली उसके घर में कौन ऐसा बंदा है जो डिसीजन ले सकता है, उससे बात करिए, चीज़ें मिलेगी आपको। दूसरे हफ्ते में क्या किया आपने, अगेन दोबारा 5 डिटेलिंग की 100 पीवी के साथ, और आपके उसी 5 लोगों में से कोई एक ऐसा निकला जो आपके साथ ये बिजनेस करना चाहता है, उसको भी आपने सेम टारगेट दिया कि आपको भी 100 पीवी की डिटेल करनी है 5 लोगों के साथ एक ही हफ्ते के अंदर। तो आपकी सेकेंड हफ्ते की टोटल पीवी हो जाती है 1000। तीसरे हफ्ते में अगेन रेड बॉक्स के अंदर जो है वो आप हो, आपने अगेन तीसरे हफ्ते में 5 लोगों की डिटेलिंग की 100 पीवी के साथ मिनिमम। और 100 पीवीज क्यों करनी है, क्योंकि जब 4 महीनों के बाद आपको 100 पीवीज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है कंपनी की तरफ से। ये एक लौती ऐसी कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स। आप बिग बाजार में जाइए, आप डीमार्ट में जाइए, आप 100 पीवी के सामान घर के लिए खरीदिए, 5वें महीने में कोई आपको फ्री प्रोडक्ट नहीं देंगे। यहाँ से 4 महीने के लिए लगातार 100 पीवी करिए, 5वें महीने में कंपनी आपको खुद 100 पीवी के फ्री प्रोडक्ट्स देगी। तो तीसरे हफ्ते में क्या होता है, किसी 2 लोगों को आपने पिक किया जिन्होंने 500 पीवी ईच की, और आपने खुद 500 पीवी की, टोटल होगी 1500। चौथे हफ्ते में सेम आपने 5 लोगों को रिटेल किया, और कोई भी 3 लोगों को आपने पिक किया, क्योंकि आपकी टीम बड़ी हो गई है, जिन्होंने 500 पीवीज ईच की। चौथे हफ्ते में 100 मतलब अगेन 100 मतलब 500 2000 पीवी टोटल जब आप मिलाते हो सारी पीवीज हो जाती है लगभग 5000 पीवीज माय डियर फ्रेंड्स। और 5000 पीवी के साथ एक ही महीनों के अंदर आप पार कर लेते हो 4500 पीवीज, एंड यू बिकम अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर इन वेस्टीज। आपकी इनकम हो सकती है 5 से लेकर 10,000 रुपये, राइट। और लास्ट में मंत्रा मेरा यही है, ज़्यादा लोगों को देखो, ज़्यादा प्लान्स दिखाओ। सी मोर पीपल, शो मोर प्लान्स। अगेन आई रिपीट, ज़्यादा लोगों को देखो, ज़्यादा प्लान्स दिखाओ। ये बिजनेस पुराने लोगों के साथ करने का नहीं है, ये बिजनेस नए लोगों के साथ जुड़ने का है, नए फ्रेंड्स बनाने का है, नई शहरों में जाने का है, नई सिटीज़ में ट्रैवल करने का। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ, कल मेरी 7 घंटे की ड्राइव है। मैं कुछ लोगों को मिलने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ तमिलनाडु, तिरछी, और वहाँ पे मैं बस कुछ लोगों को मिलने जा रहा हूँ, जस्ट इमेजिन करिए आप। उसके बाद वापस आऊँगा, 2 दिन के बाद मेरी दिल्ली की फ्लाइट है, 2-3 दिन के बाद मेरी दिल्ली की फ्लाइट है, एंड देन आई एम फ्लाइंग टू दिल्ली। जस्ट इमेजिन करो मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। मैं भी अपना नेटवर्क को हमेशा क्या कर रहा हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ। आई एम जस्ट एक्सपैंडिंग माई नेटवर्क माई डियर फ्रेंड्स। आज मेरा नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। आप जम्मू से लेके कन्याकुमारी की बात करो, आप चाहे गुजरात से लेके सिक्किम की बात करो, एवरीवेयर आई हैव माई नेटवर्क। मेरा ड्रीम यही है वेस्टीज के अंदर कि मैं 30 साल के पहले फटाफट रिटायर तो हुई अभी, मैं अगर कुछ भी नहीं करूँगा फिर भी मेरे अकाउंट में 10 लाख आएंगे,
और मेरा महीने का खर्चा होता है ₹1,00,000, उससे ज़्यादा नहीं होता। फिर भी कितने बचे? 9 लाख। क्या करूँ भाई 9 लाख का बताओ? चैरिटी कर दूँ, दान कर दूँ, अकाउंट में डाल दूँ, इन्वेस्ट कर दूँ, मौके ही मौके। जहाँ पे लोग 25 साल में सोचते हैं करियर का क्या करे, जहाँ पे लोग सोचते हैं शादी करेंगे, वाइफ क्या पूछेगी, करते क्या हो भाई। 25 साल की उम्र में यूथ आइकॉन्स ने अपनी लाइफ सेट कर दी है वेस्टीज के अंदर। मेरी अपलाइन है, शिवम गोस्वामी मेरी लाइन बोलती है कुशाल जी एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पे लोग वेस्टीज लोगों की जब शादी करनी होगी तो उनके पिताजी बोलेंगे कि बेटी एक काम कर, तो वेस्टीज के कोई भी ब्रांच ऑफिस में चली जा, वहाँ से वॉइस मैगजीन खरीद ले। वॉइस मैगजीन के अंदर कई तरह को यूथ आइकॉन्स मिल जाएंगे, कोई भी एक पकड़ ले। बताओ, ये भी टाइम आएगा, वेट एंड वॉच कीजिए। मैं तो वेट कर रहा हूँ यार। वेस्टीज के अंदर वो पहली सुपर कार कौन सी होगी? लग्जरी कार्स तो आपने बहुत देखी होगी, मर्सिडीज, BMWs, जैगुआर्स एंड ऑल दैट। सुपर कार्स अलग होती है। सुपर कार इज ऑल अबाउट फेरारीज एंड लैम्बोर्गिनीज एंड ऑल दैट। मेरी तो फेवरेट कार ही है लैम्बोर्गिनी। मैं तो मेरा ड्रीम है 30 साल के पहले लैम्बोर्गिनी निकालनी है, कुछ भी हो जाए। 30 साल के पहले लैम्बोर्गिनी निकालनी है, कुछ भी हो जाए। कितने की है? 4 करोड़ की है, चल जाएगी, कोई बात नहीं है। 2-3 साल में मैं प्लान कर रहा हूँ मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए कैसे पहुँचेगी। और 1 करोड़ अगर पहुँचेगी तो 4 महीने में 4 करोड़, 4 महीने में 4 करोड़ फुल कैश के साथ निकालो अपनी लैम्बोर्गिनी, मजा आएगा। कुछ करते हो ना लाइफ के, तो बड़ा सोचो यार। कब तक दीपिका पाडुकोण की वॉलपेपर लगा के फिरोगे? कब तक दीपिका पाडुकोण की फोटो लगा के फिरोगे? लगानी है तो अपनी ड्रीम का फोटो लगाओ ना। नहीं सर, दीपिका पाडुकोण मेरी ड्रीम है। अबे यार उसकी शादी हो गई है। लैम्बोर्गिनी का ड्रीम रखो। ड्रीम क्यों रखना चाहिए? कुछ भी रखो यार, जो चीज आपको एक्साइट करती है, इंस्पायर करती है, उसका ड्रीम रखो। आप रखो अपने गैस के ऊपर एक छोटा सा, आप कभी दूध रखते हो, वो दूध ऊपर आता है ना, उबलता है। क्यों उबलता है? क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वो उबलना शुरू हो जाता है। आपके लाइफ के अंदर वो पॉइंट कब आएगा? नहीं आया तो थैंक यू सो मच। 1 घंटा मैंने रामायण बोला, आप फिर बोल रहे हो राम कौन है, रामायण कौन है, राम सीता कौन है। तो बस यही चीज कहूंगा आप लोगों से मैं, कि अपने लाइफ के अंदर आज एक ठोस रीजन क्यों करना है वेस्टीज। गिरे हो, चेक नहीं बना अब तक, सर 1 साल हो गया वेस्टीज में कुछ नहीं हुआ, 1 महीना हो गया कुछ नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आपसे भी वर्स्ट लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर, आप उनसे बेटर हो। किसी को यहाँ पे शायद 2 साल तो नहीं होगा, 15 महीने मेरे को हुआ है वेस्टीज में, तो आपको 15 महीने से नीचे ही होगा, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो आई एम टेलिंग यू पीपल, बहुत बेटर हो। इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में समझते समझते कम से कम 1 या 2 साल लग जाता है, तब जाके उसका एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग करियर स्टार्ट होता है। मेरा इस बिजनेस के अंदर पहला चेक बना था 2-3 महीनों के बाद, वो भी 2-3 हज़ार रुपए पहला महीने का चेक। एक 50,000 कमाने में बैंड बच गई थी, मेरी बैंड बच गई थी। इतना मेहनत किया था जगह जगह जाके, तब जाके मेरा वो छोड़ो, मेरे को पहला रिजेक्शन पता, मेरी पहली लॉगिंग कब मिली थी? बोलूंगा तो बोलोगे सर आप मजाक कर रहे हो। मेरी पहली ज्वाइनिंग आई थी 120 प्रेजेंटेशन के बाद। पहले फ्रेंड को प्रेजेंटेशन दिखाया, रिजेक्ट किया, दूसरे को दिखाया, तीसरा, 5वां, 10वां, 15वां, 50वां, 100वां, 120 प्रेजेंटेशन मैंने कवर किए, तब जाके भैया किसी बंदे ने बोला भाई कुशाल चल तेरे लिए कर लेता हूँ। और वो बच्चा आज वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर है, महीने की इनकम 2.5 लाख, नाम उसका राजीव MP है। इमेजिन करिए आप, उसकी हाइट छोटी है, उसका कार बड़ी है, इको स्पोर्ट चलाता है वो। आज आया था शाम को मिलने मेरे को, छोटी सी हाइट है, कार उसकी बड़ी है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, हार मान जाता उस टाइम पे, तो आज मैं आपके सामने इस समय नहीं होता। तो मैं अपने लाइफ के अंदर एक ही चीज, कुछ लोगों ने बोला था नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब पे ऐसा लिखा हुआ है, वैसा लिखा हुआ है, गूगल पे ये लिखा हुआ है, मेरे कुछ फ्रेंड भी नाकामयाब हुए, सब बोला था, बट फिर भी मैंने किया और करके मैं कामयाब हुआ। आज मेरे को सब फेक लगता है, पता है। लोग बोलने वाले बोलेंगे, अबे बोलने वाले सब बोलेंगे, और उनका काम ही है बोलना, और वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा आपको? वो नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? लोगों के लिए जीना कम करो और अपने लिए जीना शुरू करो। लोगों के लिए जीना कम करो और अपने लिए जीना शुरू करो। अपने वाइफ के लिए काम करो, अपने हस्बैंड के लिए काम करो, अपने माता पिता के लिए काम करो, अपने आने वाले कल के लिए काम करो। अपनी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट निकालो। वो एक ऐसा टाइम था ना जब कॉलेज के अंदर जाते थे और फटाफट मार्क्सशीट का ब्लूप्रिंट निकालते थे और बोलते थे मार्क्स में ये आएगा, ब्लूप्रिंट होती थी। लाइफ का ब्लूप्रिंट है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये इस चीज की फिक्र करते हैं, अरे घर के अंदर सुनिए ना, घर के अंदर टीवी सेट कौन सा लगवाए,
घर के अंदर सोफा सेट कौन सा लगवाए, घर के अंदर डाइनिंग सेट कौन सा लगवाए। डाइनिंग सेट की फिक्र है, सोफा सेट की फिक्र है, टीवी सेट की फिक्र है। अरे माइंड सेट की फिक्र रखो, माइंड सेट की। ये हिल गया ना, सब जीरो हो जाएगा। फिर माइंड को कंट्रोल करके रखो। हर सुबह उठता हूँ, जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, सच बता रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ ना, बिल्कुल मन नहीं होता जिम जाने का। सोचता हूँ यार खुशहाल छुट्टी ले ले प्लीज यार, एक दिन सो जा यार, कम ऑन। लेकिन अपने अंदर ही उस माइंड को मैं फाइट करता हूँ। फाइट वो वार होता है, दिखता नहीं है, लेकिन माइंड के अंदर वो फाइट चलती है। अबे खुशहाल जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा, कम ऑन गेट अप। एक दिन और अपने माइंड को बस समझाता हूँ, कम ऑन वन मोर टाइम। करते करते आज मेरे को 21 दिन हो गए। 30 दिन का चैलेंज लिया था मैंने, 21 दिन हो गए, 9 दिन बाकी है, पूरा करके दिखाऊंगा। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी 21 दिन कंसिस्टेंटली जिम में गया हूँ, पहली बार कर रहा हूँ मैं। प्राउड फील कर रहा हूँ मैं अपने आप को। मैं 10 लाख का चेक कमाता हूँ, वो बड़ी बात नहीं है। 21 दिन जिम गया, वो बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 6 मंथ्स के अंदर आई वुड गेट अ प्रॉपर शेप। जो मेरे ट्रेनर को मैंने बोला है कि मेरा गोल है विराट का, मेरे को वो चाहिए, विराट कोहली टाइप्स। एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, एंड आई एम गोइंग टू गेट दैट। देखो, आप किसी चीज़ के लिए पागल हो तो वो आपको चीज़ मिलेगी। वो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ ले लो, बस उसके बारे में प्लानिंग करो। अभी मेरा सक्सेस सेमिनार आने वाला है धर्मेंद्र मान सर ऑफिशियल पे। बहुत अच्छी ट्रेनिंग की नॉलेज मैंने दी है, उसको जाके आप सब्सक्राइब करना। 3 चीज़ों के बारे में मैंने बोला है। आपका गोल क्या है, उस गोल तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, और उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या काम करना है। इन 3 चीज़ों के बारे में मैंने गहराई में बात किया है उस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके आप उसको फाइंड आउट कल है वो, कल रात को आई थिंक 8 बजे है वो। प्लीज़ उसको फाइंड आउट करना। राइट माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई होप आज की ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे मैंने आपको बोला, मैं कुछ लोगों को अभी अनम्यूट करूंगा और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। सो हियर वी गो, लेट्स अनम्यूट सम पीपल टुडे। द फर्स्ट पर्सन आई वांट टू अनम्यूट टुडे is who wants to come with me? कौन बनेगा करोड़पति? It's always tough option because जब भी मैं किसी को पिक करने जाता हूँ, सामने वाला बंदा बोलता है मेरे को पिक करो, मेरे को पिक करो। Right, so let's pick up the first person today. The first person of the day is going to be okay, let's talk to Akash. What's up buddy, how are you? I'm fine. कहाँ से बात कर रहे हो? दिल्ली से, दिल्ली। आकाश की बड़ी बात होती है मेरे यहाँ। कैसे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया बढ़िया। कैसा रहा आज का मीटिंग? क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आज का मीटिंग कैसा था? तो बहुत बढ़िया, बैक टू बैक देख रहा हूँ। क्या सीखा आपने मीटिंग में आज? तो बेसिकली कि आपका मतलब विजन गोल क्लियर होना चाहिए एंड लाइक पेशेंट होना चाहिए सबसे पहले मीटिंग। एंड मेरा मैसेज ये कि अगर इस बिजनेस में मैं आया हूँ तो सबसे पहले मुझे इस बिजनेस को सीखना है। आई वांट टू बिकम अ गुड लीडर एंड ऑल्सो लाइक इफ आई एम गेटिंग पीपल लाइक आई एम गेटिंग मेरा काम करने के लिए लीडर मनी इज द सेकेंडरी। बहुत सही बात है। तो इस बंदे ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है। इसने अभी बोला, थैंक यू सो मच आकाश। तो इसने हमें बोला कि सर पैसों के पीछे नहीं भागना है, मेरे को पहले नॉलेज के पीछे भागना है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इन्होंने अच्छी लाइन बोली है, सभी लोगों को सीखनी पड़ेगी। इफ़ यू स्टार्ट चेजिंग मनी, आई डोंट थिंक यू कैन गेट बिग सक्सेस, बट इफ यू स्टार्ट चेजिंग नॉलेज, यू विल गेट बिग सक्सेस। सो वर्क ऑन इट। ऑल द बेस्ट। लेट्स पिक अप द नेक्स्ट पर्सन। यस बड़ी, व्हाट्सअप? संजना आपसे बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग। Good morning, sir. Morning. Where are you speaking from? How can I help you? And क्या सीखा आज आपने मीटिंग में? Sir, basically I'm from Haryana, Sonipat, and अभी मैं दिल्ली में हूँ फिलहाल। और मैंने 4 बजे वाली मीटिंग ली थी। अपनी फीलिंग का अब एक मीटिंग मैंने आज तक मिस नहीं किया। हर एक मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नोट्स तो ढेरों बना के रखे हैं मैंने। थैंक यू सो मच। क्या लेवल है अभी आपका संजना? 5%। अच्छा, आप 5% पे हो अभी इस समय। दैट्स वेरी गुड यार। तो अभी क्या सोच है आपकी बिजनेस के अंदर? व्हाट यू रियली वांट टू डू इन दिस बिजनेस बेसिकली?
सर बेसिकली ना मेरा जो मतलब बाय बोलते हैं जैसे आपकी बहन की शादी, तो मेरा बाय है मेरी फैमिली, मेरे को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है बहुत ज्यादा। Okay, और मैं ये चाहती हूँ सबसे पहले कि मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में अपने बारे में कोई भी कुछ भी हो, मेरे को अपने हस्बैंड पे डिपेंड रखते कुछ भी। मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट लेडी बनना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा सरनेम कोई देखे नहीं, फर्स्ट नेम है ना होना चाहिए मेरा। वाओ वाओ वाओ, योर डायलॉग्स आर वेरी गुड। बाय द वे, ये डायलॉग कहाँ से कॉपी किया? डायलॉग खुद से बनाए हैं या कॉपी किए हैं? आई डोंट नो सर, बस अब नहीं आया तो आ गए ना। बट जो भी कहा आपने, मेरे को बस एक चीज अच्छी लगी, आपने जो भी कहा बहुत अच्छा लगा मेरे को। बस मैं चाहूंगा कि यार डेफिनेटली आपने बोला सर नेम लोग ना पहचाने, लोग अपना नाम पहचाने, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच यू हैव टोल्ड। बट संजना, एज अ फीमेल लीडर मैं आपसे बस यही कहूंगा कि मेरी टीम के अंदर बस एक चीज की कमी है, वो है फीमेल लीडर्स। मेरे पास कोई ऐसी लड़की नहीं है जो 1 लाख रुपए महीने पे कमाती है। और मैंने अभी मेरे डायरेक्टर्स हैं ना, वो जितने भी गर्ल्स हैं उनको मैंने मीटिंग ली थी जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि वेरी सून वी हैव टू बी ऑन 1 लाख एंड अबव। और आज हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। यू ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द गर्ल, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट संजना। सो डू वेल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। आई विल सर, आई विल। So that was Sanjana from Haryana, who is really fighting hard for it. चलो आगे किसी और से बात करते हैं। मिस्टर मोहम्मद हुसैन से बात करते हैं। मोहम्मद हुसैन, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हो मोहम्मद हुसैन? सर यादगिर, आई एम फ्रॉम यादगिर सर। आज जुम्मा था, जुम्मा मुबारक आपको। हाँ, आपको भी मुबारक सर। शुक्रिया भाई। बताओ अपने बारे में कुछ। यादगिर में, आप कर्नाटक में ना? यादगिर, हाँ कर्नाटक सर। वेरी गुड। नमस्कार। क्या सर? मैं बोल रहा हूँ नमस्कार, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? कन्नड़ बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ನೀವು ಸರ್? ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು। सो मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कैसा रहा आज का मीटिंग और क्या सीखा आपने आज मीटिंग के अंदर? सर आज की मीटिंग में मैं ये सीखा कि पहला मेरा इंटेंशन से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी कमिटमेंट, एटीट्यूड, विजन विथ 3 years। हाँ जी। कमिटमेंट, पहले अपना कमिटमेंट खुद एक बना लेना चाहिए। बिल्कुल। हमारा एम है उसको एक कमिटमेंट कर देना, हम ये करके दिखा तू बोल के। आप करके दिखा तू, आप करती अभी क्या बोलती सो? अभी के भी नहीं, ये 3 years के अंदर मैं ये इस टारगेट तक पहुंच तू ना। यही तो मैं सोचता हूँ आपके बारे में। करना ही हमें कैसे भी करके ऊपर आना। सो हाँ करना है सर, करना ही, ठीक है। सो एनीवेज मोहम्मद हुसैन, यादगिर बुलाओ मेरे को, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे और उड़ा देंगे, पूरा फाड़ देंगे पूरा वेस्ट कर्नाटका। यार आई एम फ्रॉम कर्नाटका, लेट्स किल इट इन कर्नाटका। वैसे कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट सेल होती है एग्रीकल्चर की। सो एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सोचना शुरू करिए, ठीक है मोहम्मद हुसैन जी? यस सर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। So guys, that was Mr. Mohammad Hussain from Yadgir से वो belong करते कर्नाटक से, and I'm really proud of him that he's thinking about commitment, और उसने बहुत सारी चीज़ें आज इस बिजनेस के थ्रू सीखी। So that's really amazing, right? चलो किसी और को पिक करते हैं। Who wants to come today? It's going to be female again. So we pick up someone. आंटी को पिक करते हैं। आई थिंक देयर इज अ फीमेल हियर who's seeing my meeting, and I think she Miss oops, sorry, not you. Yeah, Miss Rajni Nishad, morning. Go and unmute yourself. कैमरा से हट गई वो मैम। मैम डरो मत, मैं भी इसी तरीके से एक टाइम पे डरता था लोगों से बात करने में। गो एड मैम, फटाफट। आप वहां पे अनम्यूट का बटन है, कैसे हैं आप? क्या इतना डर रहे हो आप? गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हो मैम? मैं छत्तीसगढ़। मैम इतना डर क्यों रहे हो आप? जैसे मैंने अनम्यूट किया आपने ऐसा कर दिया, क्या हुआ? क्या हुआ? नेटवर्क ही चला गया। हाँ बताइए, आवाज आ रही है, बताइए। आप कैसे हो? ठीक हूँ सर। आज आपने मीटिंग में क्या सीखा मैम? सर तो बहुत कुछ है। सीख रहा, मैं आपको देख रहा था, आप रोटी बना रहे थे बीच बीच में, रोटी या फिर कुछ तो कर रहे थे आप। देख रही थी।
अच्छा, खाना बना के देख रही थी। यही तो मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग। आज सोच रहे हो, आज फीमेल स्पेशली घर पे खाना भी बना रहे हो और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग भी चल रही है। मतलब वही फीमेल जो यूट्यूब पे गाने सुनती थी, आज की तारीख में मीटिंग्स अटेंड कर रही है। भाई होम बेस्ड बिजनेस, 100% होम बेस्ड बिजनेस है। सो मैम आपको बड़ा करना है, ठीक है। आपके घर के अंदर सारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, यस और नो? यस सर। आपको वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लगे? ओके, दैट्स रियल। मैम आपका नेटवर्क शायद बहुत बुरा। सोप तो इसका बहुत ज्यादा बेस्ट है सर। वाह मैम, आप कोशिश करिएगा कि आप वेस्टीज में हमेशा वेस्टीज के प्रोडक्ट्स लोगे और रिप्लेस करो अपने सारे घर के प्रोडक्ट्स वेस्टीज से। जी सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। सो गाइज, आप सोच सकते हो हाउस वाइफ भी कर रही है, मजा आता है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने सिर्फ यूथ के साथ स्टार्ट किया था, एंड टुडे देयर आर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी अपने टीम के अंदर बहुत सारे फीमेल्स को आप इस बिजनेस के अंदर लेके आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट पर्सन से मिलते हैं, पिक करते हैं मिस्टर क्षितिज जी शर्मा। मॉर्निंग, कैसे हो? आवाज आ रही है आपको? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हो? दिल्ली सर, दिल्ली। वाओ, वेरी गुड। कैसा रहा आज का मीटिंग? बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त। क्या बात है, क्या सीखा आपने? सच बताना सर। सच्ची में सर, मतलब एक एटीट्यूड होना चाहिए सर, बहुत जबरदस्त वाला। एटीट्यूड होना चाहिए, वो तो बताया। सपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, बिल्कुल सर। उसको सपना, अब मैं सपना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सपने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर, यस सर। हाँ जी। क्योंकि दिल्ली में लोग थोड़े टेढ़े होते हैं ना, सपना बोलता हूँ वो लोग कुछ और सपना समझ लेते हैं। सपने होने चाहिए लाइफ में, राइट? या सो आई होप आप अपने लाइफ के अंदर या फिर अपने बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा करोगे। और आपने एटीट्यूड की बात की मेरे सामने, तो मैं एटीट्यूड को लेके बहुत हमेशा स्टबर्न हूँ। मेरे लिए एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ के साथ ही एक्चुअल में मेरा 90% बिजनेस हो जाता है। So attitude is one such thing which drives people actually, right? If you don't have an attitude towards anything, I don't think you'll become a big person in any field. So have an attitude, definitely you're going to rock it, okay? Yes sir, definitely sir. All the best buddy, take care, God bless. Thank you so much. Good morning sir. So guys, that was Kshijit Sharma, I guess, and that was him, right? So again, okay, last two people, one girl, one boy. And then we end the session. Who wants to come to today's amazing meeting? Here we go. Here we go. Here we go. मैम्स को पिक करते हैं, सॉरी, यूजर नाज को पिक करते हैं। यूजर नाज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आपको अनम्यूट बटन दबाना है। हेलो, हाउ आर यू? मैं आपको देख रहा था, बहुत ध्यान से मीटिंग को सुन रही थी सब तब से। कैसा रहा मीटिंग आज का? Very much good, sir. Awesome. Thank you, And ma'am. This is my first meeting, sir, with you. Wow, where are you speaking from? I'm from Bangalore, sir. Oh, you're from Bangalore. Which part of Bangalore are you from? Karnataka, Shivaji Nagar. Oh, शिवाजी नगर से। कैसा रहा, मतलब क्या परसेंटेज है अभी आपका? 8%, sir. किसके टीम में आते हो आप? Ilyas, sir. अरे क्या बात है, शानदार। इलियास सर तो हमेशा मेहनती इंसान है, दिन रात सुबह शाम मेहनत मेहनत मेहनत। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम। और क्या सीखा, कुछ बता सकते हो हमको, आज आपने क्या सीखा मीटिंग से? Yes, sir. First of all, we have to commitment. Commitment is very important in this stage. Commitment, attitude, and vision for 3 years. Not only for 3 years, maybe for 5 years or 10 years. Wow, I love that. Yeah, the way you're speaking, it's really amazing. And without struggle, we can't success. That is true. Without struggle, you can't success anywhere. So struggle is very Like, important. speed is not important, but direction is very important in life. sir. Very, very. In What this do you, stage and in life. by the way, what are you doing? Are you a housewife or are you a student? Yes, sir. I'm a housewife. Wow. I have 2 kids. So don't you think housewife have a very big opportunity in network marketing? They can do wonders, I feel. Yes, sir. क्योंकि हाउसवाइफ की कभी पहचान नहीं होती है, कोई पहचान नहीं होती है, हमेशा हस्बैंड के नाम के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो आई फील यू कैन मेक योर ओन आइडेंटिटी। पहले होता था सर, अभी तो नहीं। आई थिंक यू हस्बैंड से पहले वाइफ का नाम आ जाता है। एग्जैक्टली मैम, यू मेक अ चेक ऑफ 1 लाख। आई ट्रस्ट मी, आई विल मेक यू पॉपुलर इन एंटायर इंडिया। पूरे इंडिया में आपको मैं पॉपुलर करूंगा। Thank you so much, sir. ऑल द बेस्ट And मैम। Ilya sir is working hard, very
आई एम टेलिंग, मैंने वही तो बोला आपको, मेरिट से अगर कोई बंदा मेहनत करता है तो इलियास सर है, बहुत मेहनत करते हैं वो, अभी भी चेन्नई में मीटिंग ले रहे हैं और भागते रहते हैं। उनका ब्रेन कैलकुलेटर, मैं कहता हूँ उनका ब्रेन होता है कैलकुलेटर है। अच्छा, वेस्टीज में मेरा आने का कारण इलियास अहमद ही थे, वैसे उन्होंने मेरे को बोला था कि वेस्टीज में जाएंगे, वो 5 बार नमाज करते तो मैंने उनका वर्ड्स को टाला नहीं, मैं गया और आज लाइफ बदल गई। Yes, sir. Yes. All the best, bye bye, take care, God Yes, bless. I'm following up to Ilyas, sir. Yeah, keep following him and complete your director and meet me in Bangalore. Okay. And thank you so much for talking to me, sir. Thank you because you were listening to the meeting patiently from that time. All the best. Thank you. So guys, that was Naz and she was very patient enough. पूरे meeting में वो सुन रही थी and I feel आप लोगों को वैसा बनना है, right? चलो आगे जाते हैं. Who wants to come today? One last guy of the day. And then we wind up today's event. Who wants to come? And here we go. आना है तो फिर हाथ खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ ही खड़ा है उस बार पिक करेंगे, देखते हैं भाई, एनर्जी नहीं है तो काम नहीं होगा। ओके, इतने सारे लोग आ गए अभी यार। Alright. Okay, I can understand you really want to come. Okay, इतने सारे। Okay, let's pick up. या बड़ी व्हाट्सअप, कैसे हो? आवाज आ रही है आपको? मिस्टर सिंह से मैं बात कर रहा हूं इस समय। सिंह, आवाज आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो बड़ी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हो, कौन हो? सर जी, मैं जसपाल सिंह बात कर रहा हूँ फ्रॉम छत्तीसगढ़। अरे वाह, और यू आर पंजाबी? यस। वाह, थोड़ा पंजाबी में बात करो, मेरे को तो एक कुछ ही भाषा आती है पंजाबी। ओ की गल्ले सोनी हो, तुसी लस्सी पीनी है? की कर रहे हो सर जी तुसी? की करदा। आई लव पंजाबी पीपल अ लॉट, राइट? सो बताओ भाई अपने बारे में कुछ, क्या परसेंटेज है, क्या लेवल है आपका और क्या सीन है, कैसा रहा आज का मीटिंग? सर जी, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही आपकी। मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड की है, ये मेरी दूसरी मीटिंग थी आपके साथ। और सर जी, मेरा अभी परसेंटेज तो कुछ नहीं है, मैंने स्टार्टिंग ही किया है अभी। ओह, परसेंटेज नहीं है भाई, वेस्टीज के अंदर डिफॉल्ट होता है 5% तो होता ही है। नहीं सर जी, अभी स्टार्टिंग ही किया है, प्रोडक्ट्स वगैरह लेने स्टार्ट किए। तो फटाफट लिए कि नहीं लिए अभी तक, सच बताओ। नहीं लिए। ये हुई ना बात, अभी प्रोडक्ट्स नहीं लिए। आज की मीटिंग के बाद आपको पता चल गया होगा हैप्पी कस्टमर बनना है। क्या बनना है? हैप्पी कस्टमर। जिसने भी आपको प्लान दिखाया फटाफट उसको मैसेज करो, भाई तू आए ना आए, कल तो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो, मैं तो कल प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो कल ही आपको प्रोडक्ट लेना है और मेरे को उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम में डालना है मेरे मैसेज पे, ठीक है? ओके सर जी, ओके। ऑल द बेस्ट जसपाल, फिर मैं आपसे बात करूंगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस। ओके सर जी, ओके। बाय बाय। या थैंक यू सो मच जसपाल। और गेस, उसने अभी प्रोडक्ट्स ही परचेज नहीं किए। जस्ट इमेजिन करिए आप, अगर वो प्रोडक्ट्स परचेज करता तो थिंग्स वुड हैव बीन मच बेटर। मैं उससे और बातें करता और भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती, राइट? सो इसी तरीके से आई फील गाइस, आप सभी लोगों को सीखना है, अपने आप को डेवलप करना है। और आई फील आप लोगों के पास एक मौका है, सभी लोगों के पास आने वाले कल में गाइस, यू ऑल पीपल कैन डू वंडर्स। आप सभी लोग वंडर्स कर सकते हो। मैं एक झुंड देख रहा हूँ यहाँ पे, एक झुंड है यहाँ पे जो बैठा हुआ है, सब लोग एक साथ मिलते हैं उन्हीं लोगों से। हेलो एवरीवन, कैसे हो? हेलो, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इतने सारे लोग क्या कर रहे हो एक साथ? अशफाक मोहम्मद एंड टीम, बात करो भाई। आवाज नहीं आ रही है आपकी, सॉरी, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। आई एम सो सॉरी, चांस गया। हेलो, चेक 1 2 1 2 चेक 1 2 चेक 1 2 चेक 1 2। वैसे ऑडिटोरियम से बोलते हैं बड़े बड़े मीटिंग्स गैदरिंग्स के अंदर ये सब चीज़ें। आई एम सो सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, मौका तो मैं आपको दे रहा हूँ लेकिन किस्मत बोल रही है कुछ करके दिखाओ, फिर देते हैं मौका। और जितने लोगों को आना है अभी मेरे साथ, अभी मैं अगले हफ्ते एक मीटिंग करने वाला हूँ, सवाल ही जवाब है, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी, मैं आपसे 1-to-1 बात करूँगा और मेरा मीटिंग पूरा 1-to-1 ही रहेगा। तो यू ऑल विल गेट अ चांस एट दैट टाइम, बिकॉज ये मीटिंग न्यू बिगिनर्स मीटिंग है। तो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू पीपल एनफ, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको अभी समय समझा दी है, तो आप बस उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के साथ मेरे को बात करके बहुत मज़ा आया।
और इसी तरीके से हम लोग सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और अपने लाइफ के अंदर बहुत बड़ा करके दिखाओगे, राइट? सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल, थैंक यू सो मच, एंड आई बिलीव सब लोग मिलके एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। मैं अब सभी लोगों को अनम्यूट करूंगा एंड यू कैन गो अहेड एंड यू कैन डेफिनेटली टेल मी हाउ वाज द मीटिंग। आपको मीटिंग क्या अच्छी लगी कि नहीं लगी? ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत मजा आया मेरे को। बाय 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 एवरीवन। Thank you, God bless you all, bye bye, take care once again, bye 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 bye। हाँ ठीक है, हेलो हेलो करने वाले, ठीक है, हाँ ठीक है, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। हे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम, कैसे आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल द इंस्टाग्राम? It's time to use a supplement, buddy. वेस्टीज खाओ, वेस्टीज लो, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स लो, पीवीसी मिलेगी, काम भी होगा आप लोगों का। चलो कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ इस समय, राइट? कसम की हजारों लोगों की, इनफैक्ट इंस्टाग्राम को मिला के 1800 लोग थे उसके अंदर। मजा बहुत आया मीटिंग के अंदर, और इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि सेशंस लो आप लोग, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक है। हेलो, हाउ आर यू? सर जबरदस्त। व्हाट्स योर नेम? कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द इंस्टाग्राम पीपल? आपको अभी Yes, sir. 300 से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं। Yes, sir. My name is Gajendra Singh. I live in UP, Bijnor, a small district nearby Haridwar. I have started Vestige 1 year before with Kushal sir. That's it, sir. आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो? Yes, sir. Definitely. तो कोई भी यहाँ पे अगर यूपी से अगर बिलोंग करता है तो यू हैव अ टॉप लीडर, वन ऑफ माय टॉप लीडर ऑफ यूपी, मिस्टर गजेंद्र सिंह, एंड ही इज अ ग्रेट लीडर। यू कैन जस्ट सर यूपी नहीं, नॉर्थ इंडिया सर। अरे साउथ इंडिया भी बोल देते हैं, इतना जब बोली दिया तो। नहीं सर, नॉर्थ इंडिया भी कवर करना है, साउथ इंडिया में आप हो सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं पूरा इंडिया में हूँ। यस सर। सो कैसा चल रहा है गजेंद्र जी वहाँ पे? आपके टीम से लोगों ने मीटिंग अटेंड की आज? यस सर। मीटिंग जबरदस्त थी, रिस्पॉन्स अच्छे हैं और सर इम्प्लीमेंट करते हैं चीजों को 101%। इसी तरीके से गजेंद्र जी बढ़ते रहिए आगे अपने लाइफ के अंदर। मैं खुश नहीं हूँ आपसे 1 लाख का चेक देके, मैं चाहता हूँ फटाफट आप 3 लाख की प्लानिंग कीजिए, और 3 लाख की प्लानिंग के बाद आपको बड़ा करना है। सर अगर मैं कुछ दिखा पाऊँ तो सर मैं आपको दिखा सकता हूँ, 1 सेकेंड। सर दिस इज द प्लानिंग, वाओ, ये करना है। और सर दिस इज द एलओबी प्लानिंग, सुपर, और दिस इज द चेक कैलकुलेशन, सुपर। दिस इज माय जियोलॉजी आफ्टर 3 मंथ्स। वाओ, वेरी ये गुड। करना है। और सर ये चेक पूरा है कि अब मैंने लिख ही रखा है, मैं आपको बताऊं 1.25, 2.20, and this is if I have to crash my 3 lakh, I have to done this, or within crown if I maintain this structure. रियली प्राउड ऑफ यू यार। देखो जैसे गजेंद्र जी ने प्लानिंग की है, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को भी ऐसी प्लानिंग करनी है अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि प्लानिंग के बिना बंदा कहीं नहीं जा रहा है। इफ यू प्लान टू फेल, यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। तो प्लीज कोशिश करिए, इस चीज को आप फोकस करिएगा और अपने लाइफ के अंदर ऊपर आए। तो ऑल द बेस्ट गजेंद्र जी, अच्छा लगा आपसे बात करके 3 लाख के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग बडी। Thank you so much, sir. Thank you so much. So guys, that was Gajendra ji from Bijnor, और watch कर रहे हैं, right? So thank you so much all the Instagram people out there. मजा आया आप सभी लोगों से आज बात करके, and it's really amazing to talk to all the people out there. Just covered 1700 people live, man. Just imagine करिए
and I just taught them new beginners training meetings, and a lot of stuff happened today. And I feel you all people have to just be focused about your what next, what do you really want to achieve in your life. And yeah, of course, planning is important. Someone just wrote there, Pranit, yeah, plannings are important. Without plannings, you can't reach anywhere. So those are important stuff. So thank you so much. I have a little more work to do. Actually, I have another meeting at 10:30, LOB Achievers meeting. So I teach people how to actually get LOBs. So yeah, that's the way. So all the best, buddies, and wish you all the very best. Take care. God bless you all. Bye bye. See ya.